Hello students, I am Shivani Sharma, your maths educator and I welcome you all to Magnet Brains. एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां क्लास केजी से क्लास 12th प्लस डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी आप लोग बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हो। तो यहाँ ना तो आपको कोई सब्सक्रिप्शन लेना है और ना ही कोई कूपन कोड परचेज करना है, बस मन लगा के बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को पढ़ाई करनी है। सो क्लास 11th मैथ स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 10 दैट इज स्ट्रेट लाइन्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का पार्ट 3 है। इससे पहले पार्ट 1, पार्ट 2 प्लस 1 शॉर्ट रिवीजन वीडियो हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो जल्दी से जाके उन वीडियोस को रेफर करना है और पार्ट 3 के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, जिसमें जो पहला क्वेश्चन है बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन कहता है फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट 3,8 with respect to the line x plus 3y equal to 7 assuming the line to be a plane mirror। ठीक है, ओके जी। अब क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है आपसे। सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं। फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट 3,8। मान लो ये P है, पॉइंट है 3,8, ये इसके कोऑर्डिनेट्स है। फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट दिस with respect to the line x plus 3y equal to 7। एक लाइन है यहाँ पे, ओके। लाइन की इक्वेशन क्या है? x plus 3y is equal to 7, okay। Find the image of the point with respect to the line assuming the line to be a plane mirror। ये लाइन किसका रोल प्ले कर रही है? एक प्लेन मिरर का रोल प्ले कर रही है। अब आप हमें इस पॉइंट P की इमेज बता दो। पॉइंट P की इमेज कहाँ बनेगी? यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे? अरे मैम, ये मिरर है, दिस इज ऑब्जेक्ट। तो अगर मैम ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मिरर से यहाँ से लेके यहाँ तक है ना, तो मैम इमेज का डिस्टेंस मिरर से लेके यहाँ तक होगा और मैम ये दोनों डिस्टेंस आपस में बराबर होंगे। मतलब कि मैम ये है कि यहाँ पे ये जो m है ना, m जिसके कोऑर्डिनेट है सपोज अल्फा कॉमा बीटा, दिस m इज द इमेज ऑफ पॉइंट P। ये m पॉइंट P का इमेज है। ठीक है, क्लियर है। और क्योंकि ये मिरर है और क्योंकि हमने फिजिक्स पढ़ा है, हमें ये पता है कि जितना डिस्टेंस राइट ऑब्जेक्ट का मिरर से है उतना ही डिस्टेंस इमेज का मिरर से होगा। राइट, ऐसा होता है ना, राइट। तो यहाँ पे सपोज हमने ड्रॉ किया ये पॉइंट और ये पॉइंट जा रहा है अपना कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये लाइन हमने ज्वाइन कर दी। अब यहाँ पे ये इस पॉइंट पे टकराई होगी। सपोज ये पॉइंट M है, मिरर के ऊपर है, लाइन के ऊपर है ये M। ठीक है, हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि P हमारा ऑब्जेक्ट है, हमें इस P की इमेज चाहिए। इमेज चाहिए मतलब हमें P की इमेज बनेगी ये M मिरर के पीछे। हमें इस M के कोऑर्डिनेट्स चाहिए। तो हमने सपोज किया कि M के जो कोऑर्डिनेट्स हैं अल्फ़ा बीटा है और फिज़िक्स की हेल्प से हमें ये पता है, जो रे ऑप्टिक्स आप पढ़ते हो उसकी हेल्प से हमें पता है कि भाई जो PM का डिस्टेंस है वो ही सपोज ये Q है, जो PQ का डिस्टेंस है वो ही QM का डिस्टेंस है। ये दोनों बराबर है, मतलब Q एक्ट एज अ मिड पॉइंट इन PM। इस PM में Q क्या है? मिड पॉइंट है। क्लियर है? ओके जी। हमें चाहिए M के कोऑर्डिनेट्स बिकॉज M इज माय इमेज। M क्या है? इमेज है, मुझे इसके कोऑर्डिनेट्स चाहिए। क्वेश्चन क्लियर है? क्वेश्चन ने कहा है फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट 3,8 विद रिस्पेक्ट टू द लाइन दिस अज्यूमिंग द लाइन टू बी अ प्लेन मिरर। तो लाइन रही वो x plus 3y इक्वल टू 7, P पॉइंट है, M उसकी इमेज है जिसके हमें कोऑर्डिनेट्स चाहिए। Q हमने जस्ट फॉर रेफरेंस बना लिया क्योंकि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मिरर से और इमेज का डिस्टेंस मिरर से बराबर होता है, तो हमने ऐसे Q बना लिया वेयर Q इज अ मिड पॉइंट PM में। ठीक है, ओके जी। अब क्या करना है? कैसे मिलेगा ये? कोई आइडिया है हम M तक कैसे पहुंच सकते हैं? मैम यहाँ पे ना थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। जैसे कि हमारे पास P पॉइंट है और हमारे पास एक लाइन है। मैम ये तो डेफिनेटली परपेंडिकुलर होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। ठीक है, एकदम सीधा सीधा बनाए, ये तो अपने मिरर पे परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, मतलब मैम जो PQ है ना, आप सपोज कीजिए ये लाइन L है, तो मैम ये जो PQ है ये इस लाइन L के ऊपर परपेंडिकुलर है, ये तो हम जानते हैं। ठीक है, थोड़ा वर्किंग रूल बनाते हैं।
पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू एल, पी क्यू भाई एल से परपेंडिकुलर है, ठीक है। इससे क्या होगा मैम, इससे ये होगा कि आप एल की स्लोप निकाल सकते हो, है ना, वो तो इसे आप स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना तो आपको स्लोप मिल जाएगी एल की। एल की स्लोप है, दो लाइंस परपेंडिकुलर है, तो मैम हमारे पास रिलेशन होता है कि जब भी कोई दो लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं तो उनकी स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 है। तो यूजिंग दिस रिलेशन हम पी क्यू की स्लोप निकाल सकते हैं। तो मैम आपको ना पी क्यू की स्लोप मिल जाएगी और पी क्यू जिस पॉइंट से निकला है वो पॉइंट भी आपके पास है। तो इसका मतलब ये हो गया मैम कि पॉइंट स्लोप फॉर्म की हेल्प से आप पी क्यू की इक्वेशन बना सकते हो, आपको पी क्यू लाइन की इक्वेशन मिल जाएगी, ठीक है। ओके, पी क्यू लाइन की इक्वेशन मिल गई। फिर मैम पी क्यू लाइन और लाइन एल, ठीक है मैम, जो आपकी पी क्यू लाइन है और लाइन एल है ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं एक पॉइंट पे। ये पी क्यू लाइन और ये जो एल लाइन है ये इस पॉइंट क्यू पे क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। तो जब मैं साइमल्टेनियसली पी क्यू और एल लाइन को सॉल्व कर दूंगी तो मेरे पास क्यू के क्या आ जाएंगे, मेरे पास क्यू के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। क्यू के क्या आ गए, कोऑर्डिनेट्स आ गए। लेकिन हमें किसके कोऑर्डिनेट्स चाहिए, हमें कोऑर्डिनेट्स चाहिए एम के, क्योंकि एम इज द इमेज। हमें तो क्यू के कोऑर्डिनेट्स मिल गए। कोई मुझे बताएगा ये क्यू का दूसरा नाम क्या है, मैम क्यू का दूसरा नाम क्या होता है? अरे डायग्राम ध्यान से देखो, आई थिंक हमने पार्ट 1 या पार्ट 2 वीडियो में इसी पैटर्न का एक क्वेश्चन डिस्कस किया था। ये क्यू का नाम क्या है, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। तो अभी तो भाई हमको फुट ऑफ परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट्स मिले हैं, हमको चाहिए इमेज के कोऑर्डिनेट्स। लेकिन ये जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है इस केस में दैट इज क्यू, किसका रोल प्ले कर रहा है, क्यू रोल प्ले कर रहा है मिड पॉइंट का। क्यू क्या है, मिड पॉइंट है। किसका मिड पॉइंट है, क्यू मिड पॉइंट है पीएम का, राइट। और मिड पॉइंट फॉर्मूला हम जानते हैं, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला की हेल्प से हमें एम के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे, मतलब हमें इमेज मिल जाएगी। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को टारगेट करना है। सब क्लियर है? चलो जी, तो सबसे पहले थोड़ा नाम दे देते हैं कि हमने कौन कौन से कोऑर्डिनेट्स को यूज़ किया है, तो उनको नाम दे दो। तो यहाँ पे लिख दो, लेट P बी द पॉइंट जो 3,8 है, ठीक है, एंड लेट जो लाइन L है हमारी उसका नाम क्या है, x + 3y = 7। इसको थोड़ा कन्वर्ट करके लिख रही हूँ, 3y - x + 7 मतलब y = -1/3 x + 7/3, ठीक है। इसको हमने किस में लिखा है, हमने इसको लिखा है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। दिस इज स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म सबको याद है? नहीं मैम, अच्छा ठीक है। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होता है y = mx + c। हमने इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट किया, तो मैं इसकी स्लोप बता सकती हूँ, येस डेफिनेटली। स्लोप क्या होगा, x का कोएफिशिएंट। देयरफॉर आप लिखेंगे कि जो स्लोप ऑफ लाइन L है दैट इज इक्वल टू -1/3 x का कोएफिशिएंट, ठीक है, क्लियर है। अब एक काम करो, आगे लिख दो कि लेट PQ is perpendicular to L, okay, and let M that is alpha comma beta be the image, ठीक है, let M alpha comma beta be the image of point P, ठीक है। बाकी की चीजें भी हमने लिख दिया, ओके जी। नाउ PQ परपेंडिकुलर है L से, therefore we know that slope of PQ into slope of L is equal to -1 होगा। slope of PQ into slope of L कितना है, -1/3 is equal to -1। ये पहुंच गया वहां पे। दिस implies कि जो स्लोप ऑफ PQ है वो कितना आया, 3 आया। स्लोप ऑफ PQ है हमारे पास। लेट्स फॉर्म इक्वेशन ऑफ PQ। नाउ इक्वेशन ऑफ PQ की इक्वेशन बना सकते हैं।
पॉइंट स्लोप फॉर्म से। पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या कहता है, y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू स्लोप इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट, राइट। ऐसी ही इक्वेशन होती है, y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू स्लोप इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट। हमारे पास एक्स नॉट वाई नॉट है, पी क्यू पी पॉइंट से निकला है, पी के कोऑर्डिनेट्स 3,8 है, सो 3,8 प्ले करेंगे एक्स नॉट वाई नॉट का। स्लोप m हमारे पास आ गया, स्लोप ऑफ पी क्यू कितना है 3। लेट्स पुट इन दिस फॉर्मूला और इक्वेशन बनाते हैं पी क्यू की। सो इक्वेशन ऑफ पी क्यू बनेगा y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू स्लोप इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो इसको। सो दिस इज y माइनस 8 इज इक्वल टू 3x माइनस 9, और सिंप्लीफाई करो, y माइनस 8 माइनस 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, कुछ इस तरीके का बन गया ये। अब क्या, ये बनेगा माइनस 3x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। चेक करो, माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, सो 3x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। माइनस से मल्टीप्लाई किया, सो 3x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। 1 को यहाँ पे लेके आ जाओ, सो दिस इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन ऑफ पी क्यू आ गया। पी क्यू और एल को सॉल्व कर दो, ठीक है। चलो जी, फिर आप लिखेंगे यहाँ पे सॉल्विंग पी क्यू एंड एल। तो पी क्यू क्या था अपने पास, एल क्या है, लाइन एल है x प्लस 3y इक्वल टू 7, x प्लस 3y इज इक्वल टू 7। पी क्यू क्या आया अपने पास, 3x माइनस वाई इक्वल टू 1, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, एलिमिनेशन लगाएंगे तो q के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे, ठीक है। सॉल्विंग पी क्यू एंड एल टुगेदर, ठीक है, वी गेट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, वी गेट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है, दैट इज Q। ओके जी, तो इसको सॉल्व करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर दूं। ये क्या लिखा है मैंने, 3y, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो 9y, 3y, और ये भी क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये कैंसिल आउट हुआ, 10x इज इक्वल टू 10, x कितना आ गया, 1 आ गया। x की वैल्यू 1 यहाँ रख दो, ठीक है। तो कितना मिलेगा आपको, 3y इज इक्वल टू 7 माइनस 1 मतलब कि 6, सो y इज इक्वल टू 2, y कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। सो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू मिल रही है 2, यानी जो कोऑर्डिनेट्स ऑफ q है दैट इज 1,2। अब q के कोऑर्डिनेट्स मिल गए और हम जानते हैं कि q इज मिड पॉइंट। q क्या है, मिड पॉइंट है, q इज मिड पॉइंट ऑफ pm, ठीक है। मतलब अगर मैं इसको आपको लिए यहाँ पे डायग्राम अलग से बनाऊं तो ये रहा q, q के कोऑर्डिनेट्स है 1,2, ये रहा p, p के कोऑर्डिनेट्स है 3,8, ये रहा m विच इज इमेज, इसके कोऑर्डिनेट्स अल्फा बीटा है। तो q क्योंकि मिड पॉइंट है, ये डायग्राम रफ में बनाओगे, q क्योंकि मिड पॉइंट है तो बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला हम क्या कर सकते हैं, मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करेंगे तो क्या आएगा, 1,2 विल बी इक्वल टू, या फिर सिंपल मैं लिखूं, जो 1 होगा वो किसके बराबर है, 3 प्लस अल्फा बाई 2, मिड पॉइंट फॉर्मूला, ठीक है। जो मिड पॉइंट है ये, इसका जो x कोऑर्डिनेट है वो इन दोनों के x कोऑर्डिनेट का सम डिवाइडेड बाई 2 होगा। यहाँ से अल्फा निकाल लो तो ये कितना आएगा, दिस इम्प्लाइज 2 इंटू 1 इज 2 माइनस 3 इज इक्वल टू अल्फा, यानी अल्फा कितना आ गया, अल्फा आ गया -1। ओके, अब यहाँ पे लगाओ मिड पॉइंट फॉर्मूला, ठीक है, y कोऑर्डिनेट के लिए। सो 2 इज इक्वल टू दोनों y कोऑर्डिनेट्स का सम, मतलब 8 प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2, ये गया यहाँ पे 2 2 ज़ा 4, दिस इज 2 2 ज़ा 4 माइनस 8 इज इक्वल टू बीटा, 4 माइनस 8 क्या होता है, -4, यानी बीटा कितना आ गया, -4 आ गया। इसका मतलब आपको इमेज क्या मिल गया, आपको इमेज मिल जाता है यहाँ पे -1, -4।
सो ये आ रही है आपके इस क्वेश्चन में इमेज। ठीक है, सिंपल है। तो पहले पूरा समराइज कर दिया मैंने क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, किस तरीके से सॉल्व करना है, और फिर हमने इमेज निकाल लिया। तो सबसे पहले पॉइंट P था 3,8। ठीक है, लाइन L मिरर का रोल प्ले कर रही थी, तो जो P की इमेज बनेगी वो क्या होगा, M। और हम जानते हैं कि मिरर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और इमेज का डिस्टेंस बराबर होता है। तो सपोज हमने कहा लाइन L पे जो पॉइंट है वो Q है, PQ परपेंडिकुलर गिराया है L पे, तो सबसे पहले परपेंडिकुलर वाली कंडीशन से PQ की स्लोप निकाली। PQ P पॉइंट से ओरिजिनेट हो रहा था, तो मेरे पास पॉइंट था, स्लोप था PQ का, तो मैंने इक्वेशन को बना लिया। फिर मैंने देखा कि अगर मैं PQ और लाइन L को साइमल्टेनियसली सॉल्व करूंगी तो मुझे इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मतलब Q के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। मुझे Q के कोऑर्डिनेट्स मिल गए, लेकिन Q क्या है, Q तो भाई मिड पॉइंट है, किसका, PM का। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाया, जैसे ही मिड पॉइंट फॉर्मूला मैंने लगाया तो मुझे क्या मिल गया, अल्फा एंड बीटा मिल गया। अल्फा बीटा मिल गया, और अल्फा बीटा ही तो इमेज थे, मतलब इमेज कितना आ गया, -1, -4। और इसके साथ ही क्वेश्चन कंप्लीट। बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्कूल वालों का फेवरेट है, पेपर में पूछ सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। So question number 29, if the lines y is equal to this and 2y is equal to this are equally inclined to the line this, find the value of m। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये वाली लाइन इससे जितना इंक्लाइंड है उतना ही इंक्लाइंड ये वाली लाइन इससे है। यानी अगर इसका इस लाइन से इंक्लिनेशन थीटा है तो इसका इस लाइन से इंक्लिनेशन भी थीटा है। आपको m की वैल्यू बताना है। ये क्वेश्चन क्लियर है? ओके, तो एक बार जरा तीनों लाइंस को लिख लेते हैं। y इज इक्वल टू 3x प्लस 1, 2y इज इक्वल टू x प्लस 3, फिर y इज इक्वल टू mx प्लस 4। फर्स्ट इक्वेशन, second equation and third equation. Lines this and this are equally inclined to this। मतलब फर्स्ट लाइन और थर्ड लाइन अगर थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है तो इसी तरीके से सेकेंड लाइन और थर्ड लाइन भी थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है। मैंने कहा ठीक है, तो पहले एक काम करती हूँ, मैं फर्स्ट लाइन और थर्ड लाइन को ले लेती हूँ, या फिर इससे भी पहले काम करते हैं, इन तीनों लाइन की स्लोप निकाल लेते हैं। ठीक है, अगर मैं फर्स्ट लाइन की स्लोप की बात करूं ना, यहाँ पे स्लोप ऑफ y इज इक्वल टू 3x प्लस 1, तो कोई मुझे बता सकता है इसकी स्लोप क्या है? वेरी गुड, स्लोप ऑफ y इज इक्वल टू 3x प्लस 1 इज 3। इसकी स्लोप कितनी है? 3 है। क्यों? क्योंकि ये है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में रिटर्न, राइट। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होता है y इज इक्वल टू mx प्लस c, और ये एकदम इसी फॉर्मेट में है, तो जो x का कोएफिशिएंट है वो स्लोप कहलाता है। तो पहली लाइन की जो स्लोप है वो कितना है? 3 है। चलो स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन लिखते हैं। तो स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन का मतलब क्या है? 2y इज इक्वल टू x प्लस 3, लेकिन ये अभी इस फॉर्मेट में नहीं है, तो हमें 2 से डिवाइड कर देना चाहिए। तो जब आप इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा y इज इक्वल टू 1/2 x प्लस 3/2। ठीक है, 2 से डिवाइड कर दिया, सो y इज इक्वल टू 1/2 x प्लस 3/2, इस फॉर्मेट में हो गया। तो इसकी स्लोप क्या है? इसकी स्लोप है हाफ। स्लोप ऑफ दिस इज हाफ। ठीक है, इसी तरीके से स्लोप ऑफ थर्ड लाइन क्या है आपके पास? स्लोप ऑफ थर्ड लाइन मतलब y इज इक्वल टू mx प्लस 4। इसकी स्लोप कितनी है? x का कोएफिशिएंट यानी कि m। ओके, फिर आपको गिवन है कि फर्स्ट एंड थर्ड लाइन इंक्लाइंड है, तो एक काम करते हैं, अपन लिख देते हैं कि सपोज लाइन 1 एंड लाइन 3 is inclined at थीटा। तो लाइन 1 और लाइन 3 हमने कहा कि थीटा पे इंक्लाइंड है,
तो हम जानते हैं हमारे पास एक फॉर्मूला होता है tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2। ठीक है, सो यहाँ पे लगा देते हैं इस फॉर्मूले को। हम जानते हैं tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ m2 माइनस m1। तो इस लाइन की स्लोप कितनी थी m, सो m2 माइनस m1, और पहली वाली लाइन की स्लोप कितनी थी 3, सो m माइनस 3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2। तो दोनों की स्लोप क्या है m और 3, तो 3m हो जाएगा। इस तरीके से लिख दिया। ठीक है, दिस इज माय इक्वेशन स्टार। फिर सिंस लाइन 2 is also inclined at angle theta with line 3। लाइन 2 भी आपके थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है लाइन 3 से। मैम कैसे पता आपको? इन्हें कहा है ना कि दोनों लाइंस इक्वली इंक्लाइंड है, तो लाइन 2 इज ऑल्सो इंक्लाइंड एट थीटा विद लाइन 3। ठीक है, लाइन 2 भी थीटा पे ही इंक्लाइंड होगा, ये तो भाई गिवन है कि जितने पे ये इंक्लाइंड है उतने पे ही लाइन 2 और लाइन 3 इंक्लाइंड है। तो इसमें भी लगाते हैं इस फॉर्मूले को, तो ये बनेगा tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1। इसकी स्लोप कितनी थी m, और सेकेंड लाइन की स्लोप कितनी है हाफ, सो आप लिखेंगे m2 माइनस हाफ। ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2। तो इसकी स्लोप m, इसकी स्लोप हाफ, तो डिवाइडेड बाय 1 प्लस m/2, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, दिस इज योर इक्वेशन डबल स्टार। राइट, क्लियर है? मेरी दोनों ही लाइंस, 3 लाइंस है मेरे पास L1 L2 L3। तो L1 L3 से जितना इंक्लाइंड है उतना ही L2 L3 से इंक्लाइंड है। तो सपोज मैंने पहले कह दिया कि जो मेरी लाइन 1 लाइन 3 से इंक्लाइंड है इट इज एट एन एंगल थीटा, तो इसीलिए मेरी लाइन 2 और लाइन 3 भी थीटा पे ही इंक्लाइंड होगी क्योंकि इक्वली इंक्लाइंड है। और जब मेरे पास लाइन की स्लोप है थीटा है तो मैं इसी फॉर्मूले की हेल्प तो लूंगी यहाँ पे। ठीक है, अब क्योंकि इक्वली इंक्लाइंड है, थीटा दोनों के बराबर है, तो ये दोनों सेम है। तो जब ये दोनों सेम है तो मैं इन दोनों को इक्वेट कर सकती हूँ। तो चलो जी इन्हें इक्वेट कर लेते हैं। तो जब आप इसे इक्वेट करेंगे तो दिस इज मॉड ऑफ m माइनस 3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3m। दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे आएंगे क्या है एलसीएम ले लो, तो ये बनेगा 2m माइनस 1। ठीक है, और ये नीचे 2 लिखा है, दिख रहा है क्या? दिस इज m/2। यहाँ पे एलसीएम लोगे तो ये क्या बनेगा 2 प्लस m, और 2 से 2 दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो 2m माइनस 1 एंड 2 प्लस m, इस तरीके से आ रहा है। अब हमेशा याद रखना कि जब भी मॉड a इज इक्वल टू मॉड b है, तो अगर मॉड को हटाना है तो इस तरीके से प्लस माइनस b आता है। दोनों तरफ मॉड है, अगर इसको हटाना है, मॉड a इज इक्वल टू मॉड b है, तो a क्या होगा प्लस माइनस b होगा। इसका मतलब अगर मुझे यहाँ से मॉड हटाना है तो क्या करेंगे अपन लिखेंगे दिस इज m माइनस 3 डिवाइडेड बाय 3m प्लस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस आएगा, और यहाँ पे लिखोगे 2m माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस m। ठीक है, सो मॉड a इज इक्वल टू मॉड b है तो a इज इक्वल टू प्लस माइनस b होता है। तो इसमें 2 केस बनेंगे। तो चलो सबसे पहले केस 1 लेते हैं। केस 1 में मैंने पॉजिटिव ले लिया इसको, तो ये क्या बनेगा m माइनस 3 डिवाइडेड बाय 3m प्लस 1 इज इक्वल टू, पॉजिटिव साइन ले रही हूँ मैं पहले, तो ये बनेगा 2m माइनस 1 अपॉन 2 प्लस m। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और m की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। तो नेक्स्ट पेज पे चलें क्या? सो नेक्स्ट पेज पे इसको लेके आते हैं और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे आप लोग तो ये बनेगा m माइनस 3। ठीक है, दिस इज m प्लस 2, इसका इससे मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू 2m माइनस 1, इसका इससे मल्टीप्लिकेशन 3m प्लस 1। ओके जी, मल्टीप्लाई करो फटाफट, कितना आ जाएगा ये m इंटू एम, m स्क्वायर प्लस 2m माइनस 3m माइनस 6, इधर आ जाइए 6m स्क्वायर प्लस 2m माइनस 3m माइनस 1। ठीक है जी, अब क्या होगा? अब यहाँ से थोड़ा सिंप्लीफिकेशन कर लो, तो ये बन रहा है अपने पास, अगर ध्यान से देखें ना हम, तो ये 2m प्लस 2m माइनस 3m ये जा रहा है। ठीक है, इसको उठा के वहाँ ले जाओ। सो ये आ रहा है m स्क्वायर इज इक्वल टू, और इसको यहाँ ले आओ m स्क्वायर माइनस 6m स्क्वायर। ठीक है जी,
इसको यहाँ लेकर आ गई, इसको वहाँ लेके जा रही हूँ, -1 + 6 ऐसा कुछ आ रहा है, मतलब ये आ रहा है -5m² = 5। सही बात है, मतलब ये आ रहा है m² = -1। m² = -1 है तो यहाँ से m क्या आएगा, √-1। सो आप यहाँ पे लिखेंगे दिस इज़ नॉट पॉसिबल। यहाँ से जो आपको m की वैल्यू मिलेगी इमेजिनरी, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, क्लियर है? तो ये तो पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि m क्या आ जाएगा, √-1, कॉम्प्लेक्स इमेजिनरी, सो आप लिखेंगे नॉट पॉसिबल। तो यहाँ से तो m की कोई वैल्यू आपको नहीं मिल रही। ये पॉजिटिव वाला केस था। अब एक काम करो, नेगेटिव वाला केस लेके चलो। तो नेगेटिव वाला केस जब आप लेके चलेंगे, केस 2, तो आप इसे लिखेंगे m-3 डिवाइडेड बाय 3m + 1 = माइनस, यहाँ लिखोगे 2m-1 डिवाइडेड बाय 2 + m। ठीक है, ये शिफ्ट होगा यहाँ पे। सो m-3 2 + m = माइनस 2m-1 3m + 1। ओके जी, इसको ओपन करोगे तो ये क्या मिलेगा आपको, ये मिलेगा यहाँ से m² - m -6 = यहाँ आपको मिलेगा, ये माइनस का साइन बाहर है, 6m² - m -1। अब ये माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वाले जो साइन है पलट जाएंगे। ठीक है, अब आप क्या देख रहे हैं, अब चीज़ों को शिफ्ट कर लेते हैं एक तरफ। तो ये है m² + 6m² - m -6 -1 = 0 = के इस साइड जो डेटा था उसे मैं अपने लेफ्ट हैंड साइड लेकर आ गई। सो m² + 6m² -m इधर आया तो -m, -6 इधर आया तो -1। तो ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा 7m² - 2m -7 = 0। तो ये कुछ इस तरीके का आ रहा है। अब यहाँ पे काम करो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दो। ठीक है, इसको नेक्स्ट पेज पे लेके चलते हैं और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा देते हैं क्योंकि m की वैल्यू चाहिए। और ये कैसा आ रहा है, 7m² - 2m। ठीक है, 7m² - 2m -7। तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म तो मुश्किल है। चलो जी, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाते हैं। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओगे तो ये क्या है, m = 2 ± √4 - 4ac, तो 4 7 × 7 डिवाइडेड बाय 14। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला किसी को याद है? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ax² + bx + c = 0 अगर होता है तो x होता है -b ± √b² - 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो इसी फॉर्मूले को लगाया मैंने यहाँ पे, -b तो माइनस करोगे तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस √b² -4 × ac, तो 4 × a और c क्या है माइनस में, तो ये प्लस आ जाएगा। 4ac है, माइनस का साइन आता है बीच में, 4ac तो माइनस माइनस प्लस हो गया, डिवाइडेड बाय 2a, तो 2 7 = 14। ठीक है जी, अब 7 7 क्या हो गया, 49 हो गया, राइट। या फिर एक काम करो, ये 4 इसके पास भी है, इसके पास भी है ना, तो 4 को कॉमन ले लो। कॉमन लोगे तो अंडर रूट से बाहर आ जाएगा। सो m = 2 + -2 √1 + 49 ऐसा कुछ बनेगा। ये 4 कॉमन ले लिया, रूट के बाहर आया तो 2, तो 1 + 49 मतलब 50 डिवाइडेड बाय 14। 49 + 1 कितना होगा, 50। 2 कॉमन लेके कैंसिल आउट कर दो। सो दिस इज 1, यहाँ से गया, ये 7 आ गया। 50 को आप कैसे लिख सकते हो, 50 है, सो 50 इज 5 × 10, 5 × 10 इज 50। ठीक है, और 10 को लिख सकते हो 2 × 5। ठीक है जी, तो अंडर रूट के अंदर इस 50 को लिखने का तरीका क्या है, इस 50 को लिखने का तरीका है 5 × 5 × 2। तो अंडर रूट में 2 5 है, 1 बाहर आ जाएगा, √2 अंदर रह जाएगा। ठीक है, सो ये 2 अंदर रह गया, 5 बाहर आ गया। मतलब आपके पास जो m की पॉसिबल वैल्यू हो सकती है इस क्वेश्चन में, वो क्या है, वो ये है। अब इससे ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन मत करो। ठीक है, ये 2 m की वैल्यूज़ पॉसिबल हैं, ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है √2 की वैल्यू डालने की, इतना काफ़ी है।
और भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप लोगों के पास, ठीक है। सो इतना काफ़ी है। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। एक बार फिर से सुन लो, बड़ा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन की, बस लैंग्वेज को समझना है। क्वेश्चन कह रहा था कि इफ द लाइन दिस एंड दिस आर इक्वली इंक्लाइंड टू द लाइन दिस, मेरी ये लाइन इससे जितना इंक्लाइंड है उतना ही मेरी ये लाइन इससे इंक्लाइंड है, मतलब दोनों का जो थीटा है कॉमन है। ओके, मुझे बस m चाहिए था। मैंने कहा ठीक है, ये रही तीनों लाइन, फर्स्ट एंड 3 जितना इंक्लाइंड है उतना ही सेकेंड एंड 3 इंक्लाइंड है। मैंने तो भाई सबसे पहले तीनों की स्लोप निकाल के रख दी, ठीक है। कैसे? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके, क्योंकि थीटा की बात कर रहे हैं, स्लोप मेरे पास है, तो मुझे पता है कि जो भाई टेन थीटा होता है ना, दैट इज इक्वल टू मॉड ऑफ m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2, और इसी फॉर्मूले की हेल्प से हम काम करने वाले हैं, ठीक है। क्लियर है? राइट, ओके जी। यहाँ पे लिख देते हैं, लेट थीटा बी द इंक्लिनेशन, ये भी डाल देना चाहो तो, लेट थीटा बी द इंक्लिनेशन बिटवीन द लाइन्स। ओके जी, स्लोप्स मिल गई। फिर फर्स्ट एंड थर्ड जितना इंक्लाइंड है, फर्स्ट एंड थर्ड आपका जितना इंक्लाइंड है उतना ही सेकेंड एंड थर्ड इंक्लाइंड है। तो हमने कहा सपोज लाइन 1 एंड लाइन 3 इज इंक्लाइंड एट थीटा, तो यहाँ पे मैंने टेन थीटा का वही फॉर्मूला लगाया जो आपको बताया, निकाल के इसको इस तरीके से लिख दिया। फिर जितना फर्स्ट एंड थर्ड का इंक्लिनेशन है उतना ही इंक्लिनेशन सेकंड एंड थर्ड का है। तो सिंस लाइन 2 इज आल्सो इंक्लाइंड एट थीटा विद लाइन 3, तो यहाँ पे भी हमने फॉर्मूला लगाया। अब क्योंकि इनके इंक्लिनेशन बराबर है तो ये दोनों बराबर है, तो भाई इनको भी बराबर होना होगा। हमेशा याद रखना कि मॉड ए इज इक्वल टू मॉड बी है, तो ए इज इक्वल टू प्लस माइनस बी होता है। तो यहाँ पे मॉड दिस इज इक्वल टू मॉड दैट था, तो मॉड को हटाने के लिए प्लस माइनस बनाया। सबसे पहले प्लस वाला केस कंसिडर किया तो समस्या हो गया, क्योंकि m जो आ रहा है वो इमेजिनरी आ रहा है, विच इज नॉट पॉसिबल, उसे आप इग्नोर कर देंगे। फिर आपने माइनस वाला केस बनाया तो आपके पास एक अजीब सी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आई। मैंने कहा कोई बात नहीं, 10th में क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पढ़ा है, तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके हमें m की दो वैल्यूज मिल रही है, 1 प्लस माइनस 5√2/7। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे चलेंगे। सो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। अगले सवाल पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 पे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द पैरेलल लाइन दिस एंड दिस। ओके, find the equation of the line which is equidistant from the parallel line this and this। तो एक parallel line है ये और एक parallel line है ये। आपको उस लाइन की इक्वेशन बताना है जो equidistant है इस वाली लाइन से भी और उस वाली लाइन से भी। तो ठीक है, सपोज जो पहली पैरेलल लाइन है वो है मेरी 9x प्लस 6y माइनस 7 इक्वल टू 0, और ये मेरी दूसरी पैरेलल लाइन है 3x प्लस 2y प्लस 6 इक्वल टू 0। ओके जी, आपको इस क्वेश्चन में इक्वेशन बताना है उस लाइन की विच इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम दिस एंड दिस। इक्वी डिस्टेंट का मतलब क्या होता है? इक्वी डिस्टेंट का मतलब है कि जितनी दूरी यहाँ से यहाँ तक है उतनी ही दूरी यहाँ से यहाँ तक की होनी चाहिए, ठीक है। तो ये जो मैंने डॉटेड लाइन बनाई है ना, इस लाइन की आपको इक्वेशन निकालनी है, और ये जो लाइन है मेरी, ये यहाँ से लेके यहाँ तक भी जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक है। अच्छा, ये लाइन पैरेलल है, ये लाइन पैरेलल है, तो क्या ये परपेंडिकुलर होगी? मैम ये भी पैरेलल होगी, ठीक है। सो ये लाइन भी क्या है आपकी? पैरेलल है। आपको इस L1 की इक्वेशन बतानी है। ओके, सो इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द पैरेलल लाइन्स। सो इस लाइन की दूरी इससे इतनी है, इससे इतनी है, मतलब डेफिनेटली ये लाइन भी क्या है? पैरेलल है। तो मुझे इस पैरेलल लाइन की इक्वेशन बताना है। ओके, अब सुनो, हम लोग जानते हैं कि जब दो लाइंस पैरेलल होती है ना तो वो कुछ इस तरीके की दिखती हैं। कैसे? ax प्लस by प्लस c1 इक्वल टू 0, ax प्लस by प्लस c2 इक्वल टू 0। तो पैरेलल लाइंस को आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है? इन दोनों लाइंस में आपका x का कोएफिशिएंट, y का कोएफिशिएंट एकदम सेम टू सेम होता है, बस c1 और c2 ही चेंज होते हैं, ठीक है। तो अगर लाइन ऐसी दिखती है तो ऐसी लाइन को हम कहते हैं कि दीज लाइंस आर पैरेलल, और इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे हम फाइंड करते हैं मॉड ऑफ c1 माइनस c2। c1 माइनस c2 लिखूँ या c2 माइनस c1 लिखूँ, मॉड के अंदर है तो फर्क नहीं पड़ता, डिवाइडेड बाय अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर।
ये कंसेप्ट है आपके पैरेलल लाइन का। सबसे पहली चीज़, अगर दो लाइन पैरेलल है तो वो कुछ इस तरीके की दिखती है, उनके बस C1 C2 ही डिफरेंट होते हैं, अदरवाइज AX प्लस BY पूरा एकदम सेम टू सेम होता है। और इनके बीच का डिस्टेंस क्या होता है, मॉड ऑफ C1 माइनस C2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। मैम आपने कहा कि अगर लाइंस पैरेलल होती हैं तो उनका AX प्लस BY तो सेम टू सेम होता है, तो मैम यहाँ पे ये दोनों लाइंस भी तो पैरेलल थी, लेकिन 3x प्लस 2y तो नहीं दिख रहा है यहाँ पे। हाँ तो सेम टू सेम बना दो आप लोग, ठीक है। ये वाली जो लाइन है, दिस इज पैरेलल टू दिस लाइन, तो इसको इसके जैसा दिखना चाहिए। तो क्या मैं इस लाइन को इसके जैसा बना सकती हूँ या इस लाइन को इसके जैसा बना सकती हूँ? कौन सा आसान है? मैम आप एक काम करो, यहाँ से ना 3 कॉमन ले लो। यहाँ से अगर 3 कॉमन लोगे तो ये वाली लाइन इसकी जैसी दिखने लगेगी। और येस, क्योंकि ये पैरेलल है तो सेम टू सेम दिखनी भी चाहिए, क्योंकि पैरेलल लाइन्स ऐसी ही दिखती है, ठीक है। तो जब मैं यहाँ से 3 कॉमन ले लूँगी सो ये बनेगा 3x ओके प्लस 2y माइनस 7/3 इज इक्वल टू 0। तो ये चला गया यहाँ पे 0 के पास, तो ये कुछ इस तरीके की दिखने लगेगी, राइट। अगर 3 कॉमन ले लेंगे तो 3x प्लस 2y माइनस 7/3 इक्वल टू 0। ये 3x प्लस 2y प्लस 6 इक्वल टू 0। देखो ax प्लस by बिल्कुल सेम टू सेम है, बस C1 C2 अलग दिख रहे हैं, लाइन्स पैरेलल है। अब जिस डॉटेड लाइन की आपको इक्वेशन निकाली है, जो इससे भी इक्विडिस्टेंट है, इससे भी इक्विडिस्टेंट है, तो ये जो डॉटेड लाइन है ये भी तो एक पैरेलल लाइन है। तो ये पैरेलल लाइन की इक्वेशन आपको बतानी है। क्या आप इसमें आधी इक्वेशन बना सकते हो? डेफिनेटली, क्योंकि ये लाइन भी पैरेलल है इन दोनों से, तो ये भी इनकी जैसी ही दिखेगी। मतलब दिस इज 3x प्लस 2y और यहाँ पे बस c अलग होगा, वो हमें फाइंड करना है। अगर c हमें पता चल गया तो हमारा काम बन गया। आपको इस लाइन की इक्वेशन बतानी है। दिस लाइन इज पैरेलल टू दीज लाइन्स, और ये दोनों लाइन्स पैरेलल है, तो भाई इतना हिस्सा तो सेम होगा। जब इनका इतना हिस्सा सेम है, ये भी इनसे ही पैरेलल है, तो इसका भी इतना हिस्सा सेम होगा। डिफरेंट क्या होगा? प्लस c, तो c हम फाइंड कर लेंगे। c पता चल गया, इक्वेशन बन जाएगी L1 की। ठीक है, क्लियर है? कहानी समझ में आ रही है? चलो, इतना काम हमने कर लिया। अब हम इस फॉर्मूले की हेल्प से लाइन L1 की इक्वेशन निकालेंगे, क्योंकि जो L1 है वो इक्विडिस्टेंट है। अगर ये लाइन L2 है, ये लाइन L3 है, तो L1 L2 का जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस L1 L3 का है। कैसे कह रहे हो आप ऐसा? क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि वो इक्विडिस्टेंट है फ्रॉम दीज टू पैरेलल लाइंस। अच्छा, फिर कंपेयर करेंगे, इक्वेट करेंगे और हमें c पता चल जाएगा। c पता चल जाएगा, यहाँ रख देंगे और इसकी इक्वेशन आ जाएगी। क्लियर है कहानी? चलो जी, सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला याद रखेंगे आप लोग। तो अब यहाँ पे लिखते हैं अपन कि लेट L2 इज इक्वल टू, लेट L2 बी द लाइन जो ऐसी है, 9x प्लस 6y माइनस 7 इक्वल टू 0। इसमें से अगर 3 कॉमन लेंगे तो 3x प्लस 2y माइनस 7/3 इक्वल टू 0। ठीक है जी, ये मेरी L2 लाइन है। फिर L3 लाइन क्या है मेरी? L3 लाइन है 3x प्लस 2y प्लस 6 इक्वल टू 0। हमको गिवन है कि भाई L2 जो है L3 से पैरेलल है। फिर यहाँ पे लिख लेंगे हम कि लेट L1 be the line which is equidistant from L2 and L3. Therefore, L1 is parallel to L2. Also, L1 is parallel to L3. So, L1 is equal to 3x plus 2y plus c equal to 0. L1 की कुछ ऐसी इक्वेशन होगी, बस c पता चल जाए तो काम बन जाएगा, राइट? ठीक है जी। फिर आप सुनेंगे कि जो L1, आप एक काम करें, डिस्टेंस ऑफ L1, डिस्टेंस बिटवीन L1 एंड L2 बी डी। ठीक है,
डिस्टेंस बिटवीन L1 एंड L2 बी D1. सो ये D1 डिस्टेंस क्या आएगा, L1 एंड L2 पैरेलल है, सो D1 डिस्टेंस क्या आएगा, मॉड ऑफ C1 माइनस C2. ठीक है, तो इसका C माइनस 7/3. ये मत लेना, ये लेना, क्योंकि पैरेलल है तो भाई सेम टू सेम दिखना चाहिए. ठीक है, तो C माइनस 7/3 फॉर्मूला आपको बताया था अभी. सो C माइनस 7/3 मॉड के अंदर डिवाइडेड बाय अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. सो a स्क्वायर 9, b स्क्वायर 4. ठीक है, क्लियर है, सॉल्व कर लो थोड़ा सा. सो मॉड ऑफ कितना आ रहा है ये, C प्लस 7/3 डिवाइडेड बाय 9, 10, 13. सो दिस इज रूट 13. ये आपका D1 डिस्टेंस है. अब डिस्टेंस आप लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन L1 एंड L3 B D2. सो अगेन D2 क्या होगा, वो ही डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस का फॉर्मूला मॉड ऑफ C1 माइनस C2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. तो अब मुझे इन दोनों का डिस्टेंस चाहिए L1 L3 का. तो मॉड ऑफ C माइनस 6 है ना, मॉड ऑफ C माइनस 6 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर. तो ये आएगा C माइनस 6. ठीक है जी, L1 और L3 का डिस्टेंस निकाल रहे हैं, C माइनस 6. चेक कर लो एक बार, C माइनस 6. ओके, अंडर रूट 9 प्लस 4 दैट इज 13. ठीक है, कितना आया, 13 आया. ये D1, ये आपका D2 डिस्टेंस आ गया. आपको गिवन है कि डिस्टेंस कैसा है, इक्वी डिस्टेंस है. तो हमें यहाँ पे गिवन था कि भाई इनका जो डिस्टेंस है D1 और D2 ये बराबर है. ये बराबर है तो भाई ये भी बराबर होंगे. बराबर होंगे तो इक्वेट कर देते हैं अपन इसको. तो यहाँ लिखेंगे हम दिस इज मॉड ऑफ C प्लस 7/3 डिवाइडेड बाय रूट 13 इज इक्वल टू मॉड ऑफ C माइनस 6 डिवाइडेड बाय रूट 13. ऐसा ही कुछ आया था, चेक करो एक मिनट. C माइनस 6 अपॉन रूट 13, C प्लस 7/3 रूट 13. ओके जी, रूट 13 से रूट 13 कैंसिल आउट हो जाएगा. ये बनेगा C प्लस 7/3 मॉड इज इक्वल टू मॉड ऑफ C माइनस 6. अगेन हम सब जानते हैं, क्या जानते हैं हम लोग, कि अगर मॉड ऑफ x अगर मॉड ऑफ y के बराबर है, सो दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू प्लस माइनस y होता है. ये हम जानते हैं. तो यहाँ पे भी यही काम कर देंगे. दोनों तरफ मॉड है, अगर इसे हटाना है तो ये मेरे पास आएगा C प्लस 7/3 इज इक्वल टू प्लस माइनस C माइनस 6. ठीक है, ये ब्रैकेट है और वो C है, कंफ्यूज नहीं होना, प्लस माइनस आएगा. तो चलो जी, पहला प्लस वाला केस लेके चलते हैं. तो जब प्लस वाला केस लेके चल रहे हैं तो C प्लस 7/3 इज इक्वल टू C माइनस 6. ऐसा कुछ आ रहा है, तो C से C तो जा रहा है, तो ये तो भाई 7/3 इज इक्वल टू माइनस 6. ये तो कुछ भी है, राइट, कुछ भी बात कर रहे हैं. तो यहाँ तो लिखेंगे नॉट पॉसिबल, ये केस तो पॉसिबल नहीं है. ठीक है, दूसरा केस बनाते हैं. माइनस का साइन लेके चलते हैं. तो C प्लस 7/3 इज इक्वल टू माइनस C माइनस 6. माइनस वाला केस लेके चले, ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये बन जाएगा 6 माइनस C. C को यहाँ पे शिफ्ट करो तो 2C इज इक्वल टू 6 माइनस 7/3. एलसीएम ले लीजिए तो 18 माइनस 7/3. 18 में से 7 गया कितना, 11. सो 11/3. ये मल्टीप्लाई में है, 2 यहाँ पे, तो इसको हटा दो तो 2 यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा. तो 11/6. तो C की वैल्यू क्या आ गई, 11/6 आ गई. तो जो लाइन L1 की इक्वेशन आपको चाहिए थी, वो लाइन L1 की इक्वेशन क्या है, 3x प्लस 2y प्लस C, और C कितना है, 11/6. दिस इज इक्वल टू 0. एलसीएम ले लो तो दिस इज 18x प्लस 12y प्लस 11 इज इक्वल टू 0. ये आ रही है आपकी उस लाइन की इक्वेशन जो इक्वी डिस्टेंट थी दो पैरेलल लाइन से. ठीक है, सो आई होप कंसेप्ट क्लियर है. तो मैं पहले ही ना आपको पूरा फॉर्मूला रिकॉल करा देती हूँ. तो पहले हमने यहाँ पे फॉर्मूला लिख लिया था कि अगर दो पैरेलल लाइन्स हैं ax प्लस बी वाई प्लस C1 इक्वल टू 0, ax प्लस बी वाई प्लस C2 इक्वल टू 0, तो इनके बीच का डिस्टेंस क्या होता है, मॉड ऑफ C1 माइनस C2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. क्योंकि लाइन्स पैरेलल है तो इसको इसके जैसा दिखना चाहिए था, तो हमने 3 यहाँ से कॉमन लेके इसको इसके जैसा दिखा दिया.
अब आपको एक लाइन की इक्वेशन बतानी है जो इक्वी डिस्टेंट है इससे भी, मतलब ये जो लाइन L1 है जितनी दूरी इसकी यहाँ से है उतनी दूरी इसकी यहाँ से होनी चाहिए। मतलब कुल मिला के इनडायरेक्टली आपको ये गिवन था कि L1 क्या है भाई, पैरेलल है। तो पैरेलल है तो पैरेलल लाइंस में ax प्लस by तो सेम होता है, तो जो ax प्लस by इसका है इसका भी वही होगा, प्लस c आपको अगर पता चल जाए तो आपकी L1 की इक्वेशन आ जाएगी। तो मैंने कहा ठीक है, अब पैरेलल है, अच्छी बात है, सब पैरेलल थे, ठीक है। तो मैंने कहा कि L1 और L2 में जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस L1 और L3 में है। तो डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन के फॉर्मूले से हमने यहाँ पे इनके बीच का डिस्टेंस निकाला। ओके, डिस्टेंस इक्वल है, इक्वेट कर दिया, रूट 13 चला गया, मॉड हटता है तो प्लस माइनस आता है, प्लस का केस लिया तो नॉट पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता, एब्सर्ड है ये तो। फिर माइनस का केस लिया तो सी आ गया, फिर रखा, एलसीएम लिया और आपके पास L1 की इक्वेशन आ गई, क्वेश्चन आपका खत्म हो गया। सिंपल क्वेश्चन है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन 31। क्वेश्चन नंबर 31 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे लगा लो 8-10 स्टार, बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। अभी क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द लाइन दिस फ्रॉम द पॉइंट। अरे मैम इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, ये तो वो है ना, ये रही लाइन 4x प्लस 7y प्लस 5 इक्वल टू 0। मैम ये रहा पॉइंट P 1,2, हमको इनके बीच का डिस्टेंस चाहिए मैम, राइट। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द लाइन, डिस्टेंस ऑफ द लाइन फ्रॉम द पॉइंट, ये वाला डिस्टेंस चाहिए मैम। क्या इंपॉर्टेंट है इसमें, अगर ये डिस्टेंस d है तो मैम इस फॉर्मूले को लगा दो, d इज इक्वल टू मॉड ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c इज इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। लो मैम हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। किस किस को लगता है इस क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करना है, इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व नहीं करना है, ठीक है, दिस इज रॉन्ग। वाई, जरा क्वेश्चन को आगे रीड कीजिए। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द लाइन फ्रॉम द पॉइंट अलोंग द लाइन। इस लाइन के अलोंग आपको डिस्टेंस निकालना है इस लाइन का, ठीक है। ओके, यहाँ पे लाइन थी आपके पास 4x प्लस 7y प्लस 5 इक्वल टू 0, नो डाउट ये लाइन थी। डिस्टेंस ऑफ दिस लाइन फ्रॉम द पॉइंट, पॉइंट ये रहा 1,2, लेकिन आगे भी तो रीड करो अलोंग द लाइन। इसका मतलब क्या है कि इस लाइन के पैरेलल आपको लेना है ये पॉइंट और फिर आपको निकालना है डिस्टेंस। अगर सिर्फ पॉइंट और लाइन देते तो डेफिनेटली आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते, लेकिन लाइन, पॉइंट, फिर एक और लाइन दी है और कहा है कि ये पॉइंट कहाँ है, उस लाइन के अलोंग है। तो इसका मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं है कि डिस्टेंस परपेंडिकुलर हो, कुछ इस तरीके का भी हो सकता है डिस्टेंस। ओके, अगर वो लाइन आपकी 2x माइनस वाई इक्वल टू 0 अगर ऐसी बनी है, 2x माइनस वाई इक्वल टू 0 अगर ऐसी है, तो इस लाइन के अलोंग पॉइंट P आप लेंगे और फिर ये लाइन भी कुछ ऐसी बनेगी जैसी ये है, बिकॉज दिस विल बी गोइंग टू बी पैरेलल टू दिस लाइन। ये लाइन इससे पैरेलल होगी। परपेंडिकुलर डिस्टेंस तब निकालते आप जब सिर्फ पॉइंट और लाइन देते, लेकिन इस क्वेश्चन ने कहा है कि आपको इस लाइन का डिस्टेंस इस पॉइंट से निकालना है, लेकिन अलोंग दिस लाइन। दैट मीन्स आप यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन वाला फॉर्मूला नहीं लगाओगे, यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं लगाना। अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए होता तो सिर्फ पॉइंट और लाइन देते, ये आगे की कहानी क्यों दी है इनने। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, आपको इस लाइन से इस पॉइंट का डिस्टेंस चाहिए, तो कैसे भी करके ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है पी क्यू का, राइट, ये जो पी क्यू है, क्यू आपका इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, क्यू के कोऑर्डिनेट्स निकालो, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो और फिर जाके आप क्या कर देना, फिर जाके आप इसका डिस्टेंस बता देना, इसकी दूरी बता देना। तो मैम ये क्यू के कोऑर्डिनेट्स कैसे आएंगे, क्यू के कोऑर्डिनेट्स अगर आपको चाहिए तो आप पी क्यू की इक्वेशन बना दो। अगर आप पी क्यू की इक्वेशन बना देते हो और इस लाइन की इक्वेशन आपके पास है, जब इन दो इक्वेशन को आप साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो आपको इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मतलब क्यू के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। पी क्यू की इक्वेशन क्या है मैम, सो पी क्यू की इक्वेशन हमें नहीं पता क्या है, लेकिन जब हम इस पॉइंट को इसमें डालेंगे ना तो ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर जाएगा।
डाल के चेक कर लो, यहाँ पे आ गया 2 इंटू 1 माइनस वाई की जगह पे 2 एंड दिस इज कमिंग आउट टू बी 0 ओनली। तो बेसिकली ये जो मेरा पॉइंट है इस लाइन के ऊपर ही लाई कर रहा है, तो ये लाइन मेरी बेसिकली यही थी, मेरे पास इक्वेशन ऑफ पी क्यू है। मैम इफ इन केस ये लाइन इस पे, ये पॉइंट इस पे लाई नहीं करता तो हम इस पी क्यू की इक्वेशन कैसे निकालते? बहुत ही अच्छा सवाल है। अगर इन केस ये पॉइंट आपका इस लाइन पे लाई नहीं करता तो आप पी क्यू की कैसे इक्वेशन निकालते? तो आप ये देखते कि देखो अलोंग का मतलब है पैरेलल, ये लाइन इससे होती पैरेलल और दो पैरेलल लाइंस की स्लोप होती है बराबर। यहाँ से इसकी स्लोप निकालते तो जो इसकी स्लोप होती वो ही इसकी स्लोप होती। तो स्लोप पॉइंट फॉर्म से, स्लोप आ गया पॉइंट है, स्लोप पॉइंट फॉर्म से आप पी क्यू की इक्वेशन निकाल लेते। तो हमने सारे केसेस डिसाइड कर लिए, राइट। तो इस केस में तो भाई इसकी इक्वेशन यही है 2x माइनस वाई इक्वल टू 0। इफ इन केस नहीं होती तो हम पॉइंट स्लोप फॉर्म की हेल्प से इसकी इक्वेशन निकाल लेते। नाउ साइमल्टेनियसली पी क्यू को सॉल्व करो और लाइन L1 को सॉल्व करो। क्यू के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे क्योंकि वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, क्यू आ जाएगा, पी क्यू का डिस्टेंस निकाल लेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला से कहानी खत्म। ठीक है, चलो। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में और नॉर्मली परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम अ लाइन में काफ़ी अंतर है। वो अंतर जो समझ गया उसने ये क्वेश्चन बना लिया। और तुम लोग ना 100% ले लो, ये आएगा आपके एग्जाम में, ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। और सेम इसी पैटर्न पे आपका मिसलेनियस एग्जाम्पल का एक एग्जाम्पल है, राइट। आई थिंक जब मिसलेनियस एग्जाम्पल स्टार्ट होते हैं तो आई थिंक उसका सेकंड क्वेश्चन जो है वो इसी पैटर्न पे एक क्वेश्चन है, उसको भी प्रैक्टिस करना है। ठीक है, क्लियर है? चलो जी। सो ये 100% आपके एग्जाम में आएगा। कैसे सॉल्व करेंगे अब अपन? तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्लियरली जो 1,2 है इट लाइज ऑन द लाइन 2x माइनस वाई इक्वल टू 0। ठीक है, अब लेट P इज पॉइंट 1,2 एंड Q lies on the line 4x plus 7y plus 5 equal to 0. So, इक्वेशन ऑफ PQ हमारे पास है और उस लाइन की इक्वेशन है। सॉल्विंग 2x minus y equal to 0 and 4x plus 7y plus 5 equal to 0 simultaneously हमें Q के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। तो 2x माइनस वाई इक्वल टू 0 है, तो यहाँ से मैं कह सकती हूँ 2x मेरा y के बराबर है। y की जगह पे 2x रख देती हूँ, y की जगह पे यहाँ 2x रखो, तो दिस इज 4x प्लस 7, y की जगह पे 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा 14x, 4x प्लस 14x कितना होगा 18x। सो 18x इज इक्वल टू 5, यानी 18x इज इक्वल टू -5, यानी x इज इक्वल टू -5 अपॉन 18। y भी चाहिए, तो y कैसे मिलेगा, x की जगह पे रख दो ये। सो y मुझे मिलेगा y इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स, ऐसा कुछ आया। सिंप्लीफाई कर दो आप इसे, तो 2 1 जा 2 9 जा, सो 2 1 जा 2 9 जा, तो y आ रहा है -5/9। देयरफॉर यहाँ हम कह सकते हैं कि जो q के कोऑर्डिनेट्स है, q के कोऑर्डिनेट्स क्या है -5 अपॉन 18 एंड -5 अपॉन 9। चेक करो जल्दी से, ठीक है। q के कोऑर्डिनेट्स आ गए, हमको क्या चाहिए, इस लाइन का इस पॉइंट से दूरी चाहिए अलोंग दिस लाइन। q के कोऑर्डिनेट्स आ गए, p के कोऑर्डिनेट्स से डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो। तो चलो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं pq में। सो डिस्टेंस बिटवीन p एंड q, डिस्टेंस बिटवीन p एंड q, तो pq क्या होगा अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो q के कोऑर्डिनेट कितने आए अपने पास, यहाँ लिख दूं -5/18 -5/9, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर -5/18 -1 का होल स्क्वायर। सो -5/18 -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर -5/9 -2 का होल स्क्वायर। ठीक है जी, इस तरीके से आ गया ये, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो आप इसको। सो PQ इज इक्वल टू अंडर रूट, यहाँ पे लिखेंगे अपन, ये गया इधर, ठीक है, -18 -5 19 20 23,
सो -23 अपॉन 18 का स्क्वायर, ठीक है जी। यहाँ पे ये गया इधर, तो ये क्या बनेगा, -5 - 18 अपॉन 9, 18 2 20 23, तो ये बन रहा है ऊपर कितना 23, -23 अपॉन 9 का होल स्क्वायर। -23 का स्क्वायर 529, तो ये बनेगा PQ इज इक्वल टू अंडर रूट, आई थिंक ये 529 है और 18 का स्क्वायर 324 है, 18 का स्क्वायर 324 है, ठीक है। यहाँ पे भी इधर आएगा तो दिस इज 529 और 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, इतना क्लियर है सबको, राइट। अब हम क्या कर सकते हैं, 81 इंटू 4 क्या होता है, 4 1 सा 4 8 सा 32, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे ना, इस 324 को हम लिखेंगे 81 इंटू 4, ओके। अब यहाँ से कॉमन लेंगे 529 अपॉन 81, तो ये कितना आएगा, दिस इज PQ इज इक्वल टू अंडर रूट, हमने कॉमन ले लिया 529 अपॉन 81 ब्रैकेट 1 अपॉन 4 प्लस 1, ऐसा कुछ आया, ठीक है, कॉमन लेके। सो 1 अपॉन 4 प्लस 1 इज 5 अपॉन 4, ऐसा आ गया। 529 23 इंटू 23, 81 है 9 इंटू 9, तो अंडर रूट से ये बाहर आएगा, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा अपना 23, 81 बाहर आएगा तो 9, 4 बाहर आएगा तो 2 और रूट अंदर आपके 5 के रह जाएगा, 5 आपका रूट के अंदर रह जाएगा। सो ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 23 अपॉन 18 रूट 5 यूनिट्स, तो ये डिस्टेंस है, दिस इज द डिस्टेंस जिसकी डिमांड आपसे इस क्वेश्चन में की जा रही थी, ठीक है। तो बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं निकालना है, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट अलोंग द लाइन टू द लाइन, इस लाइन का डिस्टेंस इस पॉइंट से निकालना है, लेकिन अलोंग दिस लाइन, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने का यही तरीका है। सबसे पहले आप चेक कर लेना कि ये जो लाइन आपको अलोंग गिवन है, क्या ये पॉइंट इस पे लाई करता है कि नहीं। कैसे चेक करोगे, डाल के चेक कर लेना, हाँ सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब क्लियरली वो लाई करता है, तो ठीक है। PQ की इक्वेशन हमारे पास है, PQ की इक्वेशन ये बन गई हमारे पास, ठीक है। सो लेट P एंड Q लाइज ऑन दिस लाइन, let P be this point and Q lies on this line. Solving these two equations हमें Q के कोऑर्डिनेट मिल गए, ठीक है। थोड़ा इसको और आप अच्छे से प्रेजेंट कर लेना, लेकिन जो मेन इस क्वेश्चन में डिटेलिंग थी वो आई थिंक आप सब समझ गए हैं। अगर ये इस पे लाई नहीं करता तो मैं PQ की इक्वेशन बनाती पॉइंट स्लोप फॉर्म से। अलोंग का मतलब है लाइन पैरेलल है, पैरेलल है लाइन, दोनों की स्लोप बराबर है, पॉइंट है, पॉइंट स्लोप फॉर्म से इक्वेशन बनाती, फिर दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करते, Q के कोऑर्डिनेट्स मिल जाते, फिर PQ में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के इस क्वेश्चन को खत्म कर देते, ठीक है। सो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, फिर चलते हैं अगले सवाल पे। यहाँ पे थोड़ा और अच्छा लिख सकते हैं, जैसे कि क्लियरली लाई करता है इस पे, लाइज ऑन दिस, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ PQ इज दिस, इक्वेशन ऑफ PQ इज दिस, यहाँ पे नीचे कहीं लिख देना उसको, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। अब चलो क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32 आपसे कहता है कि इफ द लाइन्स दिस दिस एंड दिस आर कंकरेंट फाइंड द वैल्यू ऑफ K। कंकरेंट का मतलब होता है कि ये तीनों लाइन्स एक कॉमन पॉइंट से पास कर रहे हैं, आपको K बताना है, ठीक है। मतलब इन तीनों का एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो कॉमन है, ठीक है। सो यहाँ पे सबसे पहले लाइन्स को लिख लेते हैं अपन, 2x + y इज इक्वल टू 3, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन है, इसको थोड़ा सा मैंने शिफ्ट कर दिया। नेक्स्ट इक्वेशन है मेरे पास 5x + ky - 3 इक्वल टू 0, दिस इज माई सेकेंड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन है मेरे पास 3x - y इज इक्वल टू 2, ठीक है जी, दिस इज माई थर्ड इक्वेशन। इस तरीके से मैंने अपनी इक्वेशंस को बना के रख लिया। अब क्योंकि लाइंस कैसी हैं, कंकरेंट है, मतलब दे हैव अ कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ओके। सो सिंस लाइंस आर कंकरेंट, सिंस आप लिखेंगे यहाँ पे, सिंस लाइंस आर कंकरेंट, therefore they have common point of intersection, therefore they have common point of intersection,
तो इनका कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। ठीक है जी, अब एक काम करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं अपन लोग फर्स्ट को एंड थर्ड इक्वेशन को। मैम वाई नॉट सेकंड, क्योंकि वहाँ पे के है तो फर्स्ट जाएंगे। मैं फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेशन को सॉल्व कर रही हूँ। तो फर्स्ट इक्वेशन है मेरे पास 2x + y = 3। थर्ड इक्वेशन है मेरे पास 3x - y = 2। इसमें एलिमिनेशन लगा देते हैं अपन, y से y गया तो 5x = 5, यानी x कितना आ रहा है 1। x की वैल्यू 1 आ गई, किसी भी एक में डाल दो y आ जाएगा। x की वैल्यू 1 अगर मैंने यहाँ रखी तो y कितना आ रहा है 1 आ रहा है। सो y भी आपको 1 मिल गया। इसका मतलब ये जो 1,1 है ये डेफिनेटली सेटिस्फाई करने वाला है इक्वेशन नंबर 2 को। why? बिकॉज लाइन्स आर कंकरेंट। तो बस यहाँ पे ना अगर कंकरेंट शब्द का मतलब हमें पता है ना तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कंकरेंट का क्या मतलब होता है कि जो भी लाइन है उनका कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, राइट? ओके जी। सो अब ये 1,1 सेकेंड को सेटिस्फाई करेगा, तो रख देते हैं अपन 1,1 सेकेंड लाइन में। सो सेकेंड लाइन थी 5x प्लस ky, 5x प्लस ky, 5x प्लस ky -3 = 0। नाउ ये 1,1 इसका इस लाइन को भी सेटिस्फाई करेगा। सो 1,1 रख देते हैं यहाँ पे। सो दिस इज 5 × 1 प्लस k × 1 -3 = 0। सो ये आ रहा है 5 प्लस k -3 = 0, यानी k कितना आ रहा है आपके पास, 5 में से 3 गया 2, मतलब कि -2। k की वैल्यू कितनी आ गई, -2 आ गई। दैट्स इट। बस यहाँ पे आपको ना कंकरेंट का मतलब पता होना चाहिए था। कंकरेंट का मतलब क्या है कि जो भी मेरे ये तीनों लाइंस हैं इनका कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो मैंने 2 को सॉल्व किया, फर्स्ट एंड थर्ड को, एक्स वाई निकाला, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन डेफिनेटली सिंस लाइंस कंकरेंट है सेकंड को सेटिस्फाई करेगा। सेकंड में डाल दूंगी मैं एक्स एंड वाई की वैल्यूज़ को, तो मुझे यहाँ पे मेरा k मिल जाएगा विच इज़ कमिंग आउट टू बी -2। सिंपल, बस कंकरेंट का मतलब हमको जानना था, राइट? अब चलते हैं अगले सवाल पे, 33 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 33 बहुत सिंपल है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ये आपसे कहता है कि इन व्हाट रेशियो द लाइन जॉइनिंग दिस एंड दिस इज डिवाइडेड बाय द लाइन दिस। ठीक है, तो एक लाइन है जो इन दो पॉइंट को ज्वाइन करके बना है, -1,1 एंड 5,7। इस लाइन को एक लाइन ने डिवाइड किया है जिसका नाम है x + y = 4, और इस लाइन ने इस लाइन को किस रेशियो में डिवाइड किया है ये आपको बताना है। तो जब आपको रेशियो फाइंड करना है तो आप कहते हैं ना k:1 के रेशियो में डिवाइड किया है। ठीक है, अब लिखेंगे कैसे यहाँ पे? यहाँ हम लिखेंगे कि लेट L1 be the line, let L1 be the line joining the points -1,1 and 5,7। ठीक है जी, let L1 be the line joining the points -1,1 and 5,7। let L2 that is x + y = 4 divides the line L1 in the ratio k:1 at point P। ठीक है जी, इस पॉइंट P पे इस लाइन ने, ठीक है जी, ये लाइन L1 हो गई, ये लाइन L2 हो गई। लाइन L1 को लाइन L2 ने पॉइंट P पे k:1 के रेशियो में डिवाइड किया है। ठीक है, ऐसा हमने लिख दिया। अब हम क्या करेंगे ना, ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ सेक्शन फॉर्मूला है। चलो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स ले लो अल्फा बीटा। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, अल्फा बीटा। ठीक है, क्या हुआ, दिस इज योर लाइन L1, ये लाइन L2 है। L1 को L2 ने डिवाइड किया किस रेशियो में, हमने कहा k:1 रेशियो में। तो किसी पॉइंट पे किया होगा ना उसने कट, तो वो पॉइंट क्या है P। अगर इस लाइन को भूल जाए ना तो जस्ट सेक्शन फॉर्मूला की हेल्प लेना है आपको।
आपको बस सेक्शन फॉर्मूला की हेल्प लेना और आपका काम हो जाएगा। तो चलो सेक्शन फॉर्मूला लगा देते हैं। तो सेक्शन फॉर्मूला से हमारा अल्फा क्या आ जाएगा, k इंटू 5k प्लस 1 इंटू -1 डिवाइडेड बाई k प्लस 1, ये आपका अल्फा आ गया। ठीक है, अब बीटा निकाल लो सेक्शन फॉर्मूला से। सो बीटा क्या होगा, k इंटू 7, तो ये हो जाएगा 7k, बीच में प्लस 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाई k प्लस 1। ये आपने अल्फा एंड बीटा निकाल लिया। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला से p के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब ये जो p पॉइंट है ना, ये किस पे लाई कर रहा है, ये लाई कर रहा है लाइन L2 पे। तो यहाँ पे लिखेंगे द कोऑर्डिनेट्स ऑफ p आर 5k माइनस 1 डिवाइडेड बाई k प्लस 1 कॉमा 7k प्लस 1 डिवाइडेड बाई k प्लस 1। ये पॉइंट p आ गया आपके पास, पॉइंट p के कोऑर्डिनेट्स बाय सेक्शन फॉर्मूला। दिस p लाइज ऑन L2, तो L2 को सेटिस्फाई करेगा। अब आप लिख लीजिए कि जो p है, ठीक है, p लाइज ऑन L2, तो L2 की इक्वेशन क्या है आपके पास, x प्लस वाई इक्वल टू 4। सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 है, तो क्योंकि p L2 पे लाई करता है तो वो जो p के कोऑर्डिनेट्स आए हैं वो L2 को सेटिस्फाई करेगा। तो ये x वाला कोऑर्डिनेट, ये y वाला कोऑर्डिनेट, x की जगह पे 5k माइनस 1 रखो, 5k माइनस 1 डिवाइडेड बाई k प्लस 1, प्लस y की जगह पे क्या रखोगे, 7k प्लस 1 डिवाइडेड बाई k प्लस 1, 7k प्लस 1 डिवाइडेड बाई k प्लस 1 एंड दिस इज इक्वल टू 4। एलसीएम लिया, k प्लस 1 वहाँ पे शिफ्ट कर दो। सो ये इम्प्लाई करता है कि दिस इज 5k माइनस 1 प्लस 7k प्लस 1 इज इक्वल टू, ये उठ के वहाँ पहुँच गया, सो 4k प्लस 4, ये कुछ ऐसा बन गया। ठीक है, अब शिफ्ट कर लो इनको थोड़ा सॉल्व करने के लिए। तो दिस इज 5k प्लस 7k माइनस 4k, 4 माइनस 1 प्लस 1, तो ये तो चला गया, ये 4 आ रहा है, 5 में से 4 गया 1, 1 प्लस 7 8, सो 8k इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ रही है जी, k की वैल्यू आ रही है 4/8, मतलब कि 1/2। सो आपको k चाहिए था, 1/2 आया। रेशियो क्या था, k:1, तो रेशियो क्या आ रहा है, रेशियो आ रहा है आपके पास 1:2। तो ये रेशियो है जिसमें डिवाइड किया गया है। ठीक है, रेशियो वॉज k:1, k है हाफ, सो हाफ बाय हाफ, मतलब हाफ अपॉन 1 कितना होगा, 1:2 ही आएगा आपके पास। सो रेशियो कितना आ गया, 1:2 आ गया। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, सेक्शन फॉर्मूला लगाया। यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला हमने आपको पहले ही बता दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या कहा कि लेट L1 बी द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। ठीक है, ये मेरी लाइन L1 है। लेट L2 बी दिस लाइन। अब इस L2 ने L1 को डिवाइड किया k:1 के रेशियो में एट पॉइंट P। P के कोऑर्डिनेट हमने अल्फा बीटा कहा। हम P के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं सेक्शन फॉर्मूला की हेल्प से। तो सेक्शन फॉर्मूला की हेल्प से हमने अल्फा एंड बीटा निकाला, विच इज द कोऑर्डिनेट ऑफ P। साफ साफ दिख रहा है कि P लाई करता है लाइन 2 पे, तो लाइन 2 को सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करेगा मतलब x यहाँ पे डाल दो, y यहाँ पे डाल दो, इज इक्वल टू 4 कर दो। तो जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको k मिल जाएगा, k मिला हाफ, रेशियो था k:1, तो रेशियो कितना आ गया 1:2। तो इस रेशियो में उसने डिवाइड किया। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी ये 1 लाइन वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, आप मान लेना ये चीज़, जो 1 लाइन वाले क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम में। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं आगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 34, बहुत सिंपल। फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द मीडियंस ऑफ द ट्राइंगल ABC हुज वर्टाइसेस आर दिस। ठीक है, आपको बस मीडियन की इक्वेशन बताना है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये रहा आपका ट्राइंगल, यहाँ पे बना लो अपना ट्राइंगल। ठीक है जी, ये रहा ट्राइंगल ABC, ABC। A के कोऑर्डिनेट्स है 2,5, B के कोऑर्डिनेट्स है -4,9, C के कोऑर्डिनेट्स है -2, -1। ओके, हमें बताना है इक्वेशन ऑफ मीडियन, इक्वेशंस ऑफ मीडियंस। जितनी भी मीडियंस बन सकती हैं उन सब की इक्वेशन। कितनी मीडियन बन सकती है इसमें, 3 मीडियंस बन सकती है। ठीक है, सो एक बनेगा ये AD, एक बनेगा BE और एक बनेगा CF। सो आपको बेसिकली AD
BE और CF मीडियंस की इक्वेशन बतानी है। अब मीडियन की प्रॉपर्टी क्या होती है? अगर AD मीडियन है तो इस D ने BC को इक्वली डिवाइड किया होगा, यानी D BC का मिड पॉइंट रहा होगा। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला की हेल्प से हम D के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे, E के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे एंड F के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। जैसे ही D, E और F के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे फिर हम आसानी से AD की इक्वेशन निकाल लेंगे। क्यों? A के कोऑर्डिनेट है, D के आपने फाइंड कर लिए। सो 2 पॉइंट फॉर्मूला की हेल्प से आप AD की इक्वेशन बनाओगे। सिमिलरली B के पॉइंट है, E आपने फाइंड कर लिया तो BE की इक्वेशन आ जाएगी। C आपके पास है, F आपने फाइंड कर लिया तो CF की इक्वेशन आ जाएगी। और इस तरीके से जितनी भी मीडियंस बन सकती हैं ट्राइंगल में आप उसकी इक्वेशंस को निकाल लोगे। ठीक है, सिंपल है। चलो जी, तो यहाँ पे लिख लेते हैं अपन, फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द मीडियंस ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है, तो लेट AD, ठीक है, फिर BE एंड CF बी द मीडियंस ऑफ ट्रायंगल ABC। ओके, नाउ अगर मैं बात करूं AD की तो D इज, आप लिखेंगे सिंस AD is median, therefore D is midpoint, D is midpoint of BC। ऐसा लिख सकते हैं, AD मीडियन है तो D is the midpoint of BC। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ D क्या होंगे? अगर मैं D के कोऑर्डिनेट्स निकालूंगी तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ D, कोऑर्डिनेट्स ऑफ D क्या होने वाले हैं? कोऑर्डिनेट्स ऑफ D होंगे मेरे पास सबसे पहले x1 प्लस x2 बाई 2, यानी -4 -2 अपॉन 2। ठीक है, x वाले कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? x वाले पॉइंट्स को ऐड करो, डिवाइड कर दो 2 से। सो -4 -2 मतलब कि -6 अपॉन 2। ठीक है जी, -6 अपॉन 2 का मतलब क्या है? -3। D वाला पॉइंट क्या होगा? सॉरी, y कोऑर्डिनेट क्या होगा? y वाले पॉइंट्स को ऐड कर दो। सो 9 -1 अपॉन 2, 9 - 1 8, 8 अपॉन 2 इज 4। तो ये आपके पास D के कोऑर्डिनेट्स आ गए मिड पॉइंट फॉर्मूला से। तो अगर मुझे D के कोऑर्डिनेट्स चाहिए थे तो इसका x कोऑर्डिनेट क्या होता? x वाले पॉइंट को ऐड करो, 2 से डिवाइड करो। y वाला पॉइंट चाहिए तो y वाले पॉइंट्स को ऐड करो, 2 से डिवाइड करो। सो -4 -2 -6, -6 बाई 2 इज -3। 9 -1 8, 8 बाई 2 इज 4। तो मेरे पास D के कोऑर्डिनेट्स कितने आ गए? -3, 4 आ गया। ठीक है, ओके जी, D के कोऑर्डिनेट्स आ गए और A के कोऑर्डिनेट्स मेरे पास है। सो चलो इक्वेशन ऑफ AD निकालते हैं। इक्वेशन ऑफ AD, ठीक है, 2 पॉइंट फॉर्मूला। 2 पॉइंट फॉर्मूला क्या कहता है? y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ठीक है, सो यहाँ पे जो A के कोऑर्डिनेट्स थे मेरे पास वो है 2, 5 और D के कोऑर्डिनेट्स हमने फाइंड किया -3, 4। ठीक है जी, तो इक्वेशन ऑफ AD क्या बनेगी? इक्वेशन ऑफ AD बनेगा हमारे पास y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ठीक है जी, इस तरीके से आ गया। सिंप्लीफाई कर लो, y माइनस 5 इज इक्वल टू -1 अपॉन -5 x माइनस 2। ये कैंसिल आउट हुआ तो ये क्या बन गया? 1 अपॉन 5 बन गया। 5 को यहाँ शिफ्ट कर दीजिए। सो दिस इज 5y माइनस 25 इज इक्वल टू x माइनस 2। चेक करो जल्दी से। अब क्या करें? थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं इसको। x गया वहाँ पे। सो दिस इज 5y माइनस 25 माइनस x प्लस 2 इक्वल टू 0, यानी माइनस x प्लस 5y माइनस 23 इज इक्वल टू 0। ऐसी कुछ इक्वेशन आ रही है अपने पास। माइनस से मल्टीप्लाई करो तो x माइनस 5y प्लस 23 इक्वल टू 0। ये क्या आ गया? दिस इज इक्वेशन ऑफ AD। ये आपकी AD की इक्वेशन है।
दिस इज इक्वेशन ऑफ ए बी। ओके जी, अब इसी तरीके से सेम इसी प्रोसीजर से हम लोग इक्वेशन निकालेंगे बीई की, लेकिन उससे पहले हम कहेंगे कि ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट पेज पे। ई मिड पॉइंट है ए सी का, तो हम ई के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला से। तो यहां लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ ई, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ई। ठीक है जी, क्या होगा, x वाले पॉइंट्स को ऐड करो, 2 से डिवाइड कर दो, सो 2 - 2 अपॉन 2 0, कॉमा 5 - 1 अपॉन 2 प्लस करना है, लेकिन प्लस माइनस माइनस हो गया, सो 5 + -1, 5 - 1, 5 - 1/2 इज 4/2 यानी कि 2। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ ई आ गए। अब हमारे पास वी हैव, क्या नाम है इसका, बी। बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, -4, 9, और ई के कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे पास, 0, 2। सो इक्वेशन ऑफ मीडियन बीई हम निकाल सकते हैं 2 पॉइंट फॉर्मूला से। सो 2 पॉइंट फॉर्मूला लगा दीजिए, y - y1 इज इक्वल टू y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1 इंटू x - x1। ठीक है, सॉल्व कर दो। ये 2 - 9 कितना होगा, 2 - 9 इज -7, सो दिस इज -7। ओके, ये 4 को यहाँ शिफ्ट करो, सो 4y - 36 इज इक्वल टू -7x - 28। ये यहाँ पे शिफ्ट किया, 4y - 36, इसको यहाँ मल्टीप्लाई किया, -7x - 28। शिफ्ट कर दो चीज़ों को, तो ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा अपने पास 4y - 36 प्लस 7x प्लस 28 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, तो ये आ रहा है 7x प्लस 4y। ओके, 36 में से 28 गया, 36 में से 28 गया, यानी कि अपने पास आया 8। ठीक है, तो ये कितना आ रहा है अपने पास, -8 इक्वल टू 0। सो ये आया इक्वेशन ऑफ बीई, और बीई क्या था, मीडियन था। सो दिस इज इक्वेशन ऑफ बीई। ओके जी, अब एक और मीडियन बचती है, कौन सी, सी एफ। तो यहाँ पे एफ के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। एफ क्या है, मिड पॉइंट है ए बी का। तो चलो इसको लेके चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। एफ मिड पॉइंट है किसका, ए बी का है, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ एफ निकाल लो फिर से। यहाँ पे लिखेंगे हम कोऑर्डिनेट्स ऑफ एफ। सो फिर से मिड पॉइंट फॉर्मूला, x वाले पॉइंट्स को ऐड करो, डिवाइड कर दो 2 से, सो 2 - 4 -2, -2/2 इज -1, 5 + 9 14, 14/2 इज 7। ठीक है जी, f के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब हमारे पास वी हैव क्या जी, सी एफ की इक्वेशन चाहिए। सी एफ मीडियन है, तो सी के पॉइंट क्या है, -2, -1। वी हैव सी इज इक्वल टू -2, -1 एंड f के कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास -1, 7। ठीक है, सो इक्वेशन ऑफ सी एफ की इक्वेशन क्या होगी, अगेन मीडियन है सी एफ, 2 पॉइंट्स हमारे पास नोन है, 2 पॉइंट फॉर्मूला लगा दीजिए आप लोग। सो 2 पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे, सो y - y1 इज इक्वल टू y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1, -1 - -2, -1 + 2 मतलब 1 इंटू x - x1, सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, सो ये कितना आ रहा है अपने पास, ये आ रहा है y + 1 इज इक्वल टू 8x + 8 2 = 16। शिफ्ट कर देते हैं चीज़ों को, सो 8x + 16 - y - 1 इक्वल टू 0, यानी मेरे पास जो सी एफ की इक्वेशन आ रही है वो कितनी है, 8x - y + 15 इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ सी एफ। ठीक है, ये आपकी सी एफ की इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ सी एफ। सो इस तरीके से हमने तीनों मीडियंस की इक्वेशन निकाल दी। राइट, लेंदी था लेकिन कुछ था नहीं इसमें, सिर्फ कैलकुलेशन था। ओके, सो मिड पॉइंट फॉर्मूला से पहले इन सब के पॉइंट्स को फाइंड आउट किया, फिर 2 पॉइंट फॉर्मूला से इक्वेशन बना दी। दैट्स इट, क्वेश्चन नंबर 34 खत्म। चलते हैं क्वेश्चन 35 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35 आपके सामने है, अ लाइन इज सच दैट
its segment between the line this and this is bisected at the point 1,5. Obtain its equation. आपको उस लाइन की इक्वेशन बतानी है जो इन दोनों लाइंस के बीच में बनी है और वो बाइसेक्ट हुई है एट द पॉइंट 1,5. तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा इन लाइन को ना ड्रॉ करके देखते हैं कि आखिरकार ये लाइन कैसी बन रही होगी, और फिर वो जो लाइन सेगमेंट इन दो लाइन के बीच में है उसे आपको कहाँ बनाना है. देखो, एक बार जब आप डायग्राम बनाओगे तो आपको कंफर्मेशन हो जाएगा कि किस तरीके से सॉल्व करना है क्वेश्चन को. तो हमेशा भले ही रफ फिगर बनाओ, रफ वर्क में बनाओ, लेकिन डायग्राम ना ज़रूर बना के देख लिया करो, उससे क्वेश्चन काफ़ी ईजी हो जाता है. मैंने बनाया यहाँ पे कार्टेशियन प्लेन. ओके, अब पहली लाइन मेरे पास है ये, और लाइन को प्लॉट करना हम जानते हैं. इस लाइन को मैं कैसे प्लॉट करूँगी? सी, दिस इज़ 5x माइनस वाई इज इक्वल टू -4. एक बार बस रफली मैं चेक कर रही हूँ कि ये लाइन कहाँ से जा रही है. ओके जी, सो ये रहा मेरा x पॉइंट, ये रहा y पॉइंट. अगर हमने x को 0 ले लिया तो y की वैल्यू कितनी आ रही है? 4 आ रही है. ठीक है, और अगर हमने y को 0 ले लिया तो x की वैल्यू कितनी आ रही है? -4/5, जो होता है -0.8. राइट, तो ये लाइन की कुछ पॉइंट ऐसे है. एक बार इसको ड्रॉ करके देखते हैं अपन. तो 0,4 यहाँ पे कहीं होगा, उसके बाद -0.8,0 यहाँ पे कहीं होगा. यानी ये जो लाइन है आपकी, ये वाली, ये कुछ इस तरीके से जा रही है. ठीक है, रफ फिगर है, बस बना के देख रहे हैं ताकि समझ में आ जाए कि कौन सी लाइन आपको बनानी है, किस लाइन की आपको इक्वेशन चाहिए. तो ये लाइन कौन सी है? दिस इज 5x माइनस वाई इज इक्वल टू -4. दूसरी लाइन हमारे पास कौन सी है? ये, चलो इसके ज़रा पॉइंट देखते हैं. सो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 4. इसको हमने ऐसे लिख लिया, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 4. यहाँ पे चलो ड्रॉ करके देखते हैं. सो दिस इज x, दिस इज y. एक बार x को 0 लो तो y आ रहा है 1. एक बार आप y को 0 लीजिए तो x आ रहा है 4/3. सो 4/3 का मतलब क्या होगा? 4/3 मतलब 3 1 जा 3, ओके, 1.0, 3 3 जा 9, मतलब कुछ 1.3 समथिंग. ठीक है, रफ है, हमें कोई एग्जैक्टली प्लॉटिंग नहीं करनी है, हम बस देख रहे हैं लाइन जा कहाँ से रही है. राइट, तो हमारे पास पॉइंट आ रहा है 0,1. सो 0,1 यहाँ पे कहीं होगा एंड 1.3,0 यहाँ पे कहीं होगा. यानी ये जो लाइन है कुछ इस तरीके से जा रही है. इसका नाम क्या है? इसका नाम है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू +4. ठीक है जी, ये हमने रफ फिगर इसका बना के देख लिया. इन दो लाइंस को हमने प्लॉट कर लिया, दोनों कहीं ना कहीं कट कर रही है. एक लाइन ये जा रही है, एक लाइन वो जा रही है. अब इनको क्या चाहिए क्वेश्चन में? अ लाइन इज सच दैट इट्स सेगमेंट बिटवीन द लाइन दिस एंड दिस इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट 1,5. एक लाइन ऐसी है जिसकी सेगमेंट इन दो लाइंस के बीच में है. मतलब इन दो लाइंस के बीच में आपको एक लाइन ड्रॉ करना है. ठीक है, और ये जो लाइन है आपकी, ये जो लाइन है ये बाइसेक्ट हो जाती है पॉइंट 1,5 पे. मतलब दिस हिस्सा इज इक्वल टू दिस हिस्सा. रीड करिए आप लोग. अ लाइन इज सच दैट इट्स सेगमेंट बिटवीन द लाइन दिस एंड दिस इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट 1,5. ऑब्टेन इट्स इक्वेशन. आपको इस लाइन की इक्वेशन चाहिए इस क्वेश्चन में. ठीक है, इस लाइन की आपको इक्वेशन चाहिए. डायग्राम समझ में आया? क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन सी लाइन की इक्वेशन चाहिए? सो बेसिकली क्या है, आपके पास दो लाइंस हैं, वो कुछ इस तरीके से बनी है. इनके बीच में एक लाइन आपने ड्रॉ की है. ओके, अब ये जो लाइन आपने ड्रॉ की है, इस लाइन को बाइसेक्ट करता है पॉइंट 1,5. बाइसेक्ट करता है, इसका मतलब क्या? 1,5 जो है दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस लाइन. चलो इसको नाम दे देते हैं. सपोज ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है. सो ए बी का मिड पॉइंट है 1,5. आपको इस ए बी की इक्वेशन बतानी है जो इस वाली लाइन और इस वाली लाइन के बीच में बनी है. क्वेश्चन क्लियर? ओके जी. सो ये रफ फिगर हो गया. अब इस फिगर को देख के आप कुछ सोच सकते हो कि इस ए बी की मैं इक्वेशन कैसे बनाऊं. राइट, अब इन्हें 1,5 ए बी का मिड पॉइंट कहा है, तो ये तो श्योर है कि 100% यहाँ पे ना मिड पॉइंट फॉर्मूला लगने वाला है. लेकिन मिड पॉइंट फॉर्मूला जब आप लगाते हो तो यहाँ पे भी कुछ कोऑर्डिनेट्स होने चाहिए, फिर यहाँ पे भी कुछ कोऑर्डिनेट्स होना चाहिए. तो ए और बी पे तो कोई कोऑर्डिनेट है ही नहीं मैम. तो ठीक है ना, हम अज्यूम करते हैं, हम ऐसा अज्यूम कर लेते हैं कि जो ए बी है आपका, जो ये ए पॉइंट है जिसने इस वाली लाइन को कट किया है. कौन सी लाइन को?
5x माइनस वाई इक्वल टू -4 को, तो ये जो a का कोऑर्डिनेट है दिस इज अल्फा 1 कॉमा बीटा 1, ऐसा हमने अज्यूम कर लिया। सिमिलरली ये जो आपका B पॉइंट है कौन सी लाइन पे बना है, B पॉइंट किस लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 4 को, तो ये जो B पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट अल्फा 2 कॉमा बीटा 2 है। ये हमने A एंड B के कोऑर्डिनेट्स मान लिए। बताओ जरा, ठीक है, हमने ए बी की इक्वेशन बताना है। ए बी में जो A पॉइंट है वो लाई करता है 5x माइनस वाई इक्वल टू -4 पे, और जो B पॉइंट है वो लाई करता है 3x प्लस 4y इक्वल टू 4 पे। ठीक है जी, 1,5 मिड पॉइंट है। बता दो ए बी की क्या इक्वेशन है। तो हमने A एंड B के कुछ कोऑर्डिनेट्स को अज्यूम कर लिया। अब इतना लिख लेते हैं पहले। चलो जी, सबसे पहले लिख लेंगे हम कि लेट A that is alpha 1 comma beta 1 intersect, पहले लिखो आप ऐसे, let AB be the segment, let AB be the segment between the lines, let AB be the segment between the lines 5x minus y plus 4 equal to 0 and 3x plus 4y minus 4 equal to 0। ठीक है, पहले हमने लिख दिया let AB be the segment between these two lines। ओके जी, AB let A के कोऑर्डिनेट्स भी अल्फा 1 कॉमा बीटा 1 एंड A lies on, ठीक है, A lies on पहली लाइन 5x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0। लेट B के कोऑर्डिनेट्स भी अल्फा 2 कॉमा बीटा 2 एंड B लाइज ऑन, B किस पे लाई करता है, B इस पे लाई करता है 3x प्लस 4y माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमने सब लिख दिया। हमने क्या कह दिया कि भाई ए बी आपकी वो सेगमेंट है जो इन दो लाइंस के ऊपर बनी है, और ए के कोऑर्डिनेट्स ये हैं और ए लाई करता है इस लाइन के ऊपर, बी के कोऑर्डिनेट्स ये हैं और बी लाई करता है इस वाली लाइन के ऊपर। ठीक है, चलो जी, अब ऑल्सो 1,5, ठीक है, ऑल्सो ए बी इज बाइसेक्टेड एट 1,5, AB is bisected at 1,5। इतना हमने काम कर दिया। अब आप देख सकते हो कि जो A पॉइंट है वो इस लाइन पे लाई करता है, तो A पॉइंट अगर इस लाइन पे लाई करता है तो भाई इसको सेटिस्फाई भी करेगा। सेटिस्फाई करेगा मतलब क्या कि x एंड y की जगह पे आप अल्फा 1 बीटा 1 डाल सकते हो। ठीक है जी, लिख देते हैं अपन। सो दिस इज 5 अल्फा 1, चेक करो, 5 अल्फा 1 माइनस बीटा 1 प्लस 4 इक्वल टू 0। 5 अल्फा 1 माइनस बीटा 1 प्लस 4 इक्वल टू 0। सिमिलरली जो ये B पॉइंट है ये लाई करता है इस लाइन के ऊपर, तो इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा, तो x एंड y की जगह पे अल्फा 2 बीटा 2 रख देते हैं। यहाँ पे अल्फा 2, यहाँ पे बीटा 2, सो दिस इज 3 अल्फा 2 प्लस 4 बीटा 2 प्लस 4 बीटा 2, चेक करो, 3 अल्फा 1 प्लस 4 बीटा 2, 3 अल्फा 2 प्लस 4 बीटा 2 माइनस 4 इक्वल टू 0, माइनस 4 इक्वल टू 0, 3 अल्फा 2 प्लस 4 बीटा 2 माइनस 4 इक्वल टू 0। ये हमारे पास दो लाइन हो गई। ठीक है, वो जो पॉइंट है इन लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं तो भाई सेटिस्फाई भी करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे तो हमारे पास ऐसी इक्वेशन आ गई। अब आप एक काम कीजिए, यहाँ से बीटा 1 की वैल्यू निकालो इन टर्म्स ऑफ अल्फा। सो यहाँ से अगर हम बीटा 1 की वैल्यू निकालेंगे, सो दिस इज माइनस बीटा 1 इज इक्वल टू, इसको यहाँ, इसको भी यहाँ पे शिफ्ट करो, सो दिस इज माइनस 5 अल्फा 1 माइनस 4। ठीक है जी, इसको उठा के 0 के साइड ले गए। अब ये माइनस के साइन कॉमन लेके कैंसिल आउट हो जाएंगे, सो माइनस के साइन को हमने लिया कॉमन और इनको कर दिया कैंसिल आउट, तो ये कुछ इस तरीके का बन जाएगा। दिस इज योर बीटा 1। यहाँ से आप बीटा 2 निकाल लो, सो बीटा 2 क्या होगा आपका, 4 बीटा 2 इज इक्वल टू माइनस 3 अल्फा 2 प्लस 4। चेक करो,
4 बीटा 2 इज इक्वल टू -3 अल्फा 2 प्लस 4, हमें बीटा 2 अकेला चाहिए। सो दिस इम्प्लाइज बीटा 2 इज इक्वल टू -3/4 अल्फा 2 प्लस 4/4 इज 1। ठीक है जी, सो ये आपका बीटा 2 आ रहा है, चेक कर लो एक बार, चेक करो। ठीक है, परफेक्ट, बढ़िया। बीटा 1 निकाला, बीटा 2 निकाल लिया हमने। सो बीटा 2 हमारे पास आया -3/4 अल्फा 2 प्लस 1। अब क्या करें मैम? अब आप सुनिए, सिंस AB is bisected, since AB is bisected at 1,5, मतलब 1,5 क्या है? मिड पॉइंट है AB का। अप्लाइंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दो, यहां लिखोगे अप्लाइंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, अप्लाइंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। सो मिड पॉइंट है आपका 1,5, AB का मिड पॉइंट है 1,5, लगा दो मिड पॉइंट फॉर्मूला। सो क्या मिलेगा आपको? A और B, A और B। सो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या कहता है कि जो x होता है, मतलब अगर ये x, y है, ये x1 y1 और ये x2 y2 है, सो x कोऑर्डिनेट क्या होता है? x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2। सो यहाँ पे 1 किसके बराबर होगा? 1 बराबर होगा अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 डिवाइडेड बाई 2। सो इसे मैं लिख सकती हूँ कि 1 इज इक्वल टू अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 डिवाइडेड बाई 2। 2 को यहाँ शिफ्ट करो, सो अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 इज इक्वल टू 2। ठीक है जी, जो y वाला कोऑर्डिनेट है दैट इज 5 इज इक्वल टू क्या होगा? बीटा 1 प्लस बीटा 2 डिवाइडेड बाई 2। दिस इम्प्लाइज यहाँ से आपको बीटा 1 प्लस बीटा 2 की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? 10 मिल जाएगी। ठीक है, मतलब अगर कोई भी इस क्वेश्चन को रीड करे ना, तो ये दो जो स्टेप्स मैंने आपको सॉल्व करके दिखाई है वो तो हर कोई करेगा। ठीक है, जब आपने डायग्राम समझ लिया ना, तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन चाहता क्या है आपसे। ठीक है, जब डायग्राम बना लोगे तो क्लैरिटी मिल जाएगी। तो इस डायग्राम को देख के मुझे इतना तो समझ में आ गया था कि A मेरा इसके ऊपर है, मतलब सेटिस्फाई करेगा, B मेरा इस लाइन के ऊपर है, यानी सेटिस्फाई करेगा। उसके बाद 1,5 मिड पॉइंट है, मतलब मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाना है। फिर आपके दिमाग में सवाल आएगा कि आखिरकार मैम ये सब तो हमने कर लिया, हमको तो सिर्फ AB की इक्वेशन चाहिए थी, हमें AB की इक्वेशन कैसे मिलेगी? ठीक है, क्वेश्चन को रीड करके जो जो चीज़ें आपने कही, हाँ बिल्कुल डेफिनेटली हम इतना सॉल्व ज़रूर करके आ जाते, लेकिन हमें AB की इक्वेशन कैसे मिलेगी? तो बस आप इतना सोचो कि स्ट्रेट लाइन में आपने वेरियस फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में ऐसा कोई कंसेप्ट पढ़ा है क्या? जैसे कि आपके पास कोई लाइन है, वो लाइन 2 पॉइंट से पास कर रही है। अगर कोई लाइन 2 पॉइंट से पास करती है तो क्या आपके पास उसके इक्वेशन बनाने का कोई फॉर्मूला है? डेफिनेटली हमारे पास फॉर्मूला है, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। हमारे पास बेसिकली बहुत सारे तरीके हैं लाइन की इक्वेशंस के। अगर हमारे पास पॉइंट और स्लोप है तो हम पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा देते हैं। अगर हमारे पास ऐसी कोई लाइन है जो 2 पॉइंट से पास कर रही है तो हम ये वाला जो फॉर्मूला आपको बताया उस फॉर्मूले की हेल्प से लाइन की इक्वेशन बता देते हैं। अगर हमारे पास स्लोप इंटरसेप्ट है तो हम उस फॉर्मूले से बता देते हैं। अगर हमारे पास इंटरसेप्ट है तो हम बता देते हैं इक्वेशन। लेकिन इतना जब हमने सोचा तो कौन सा सबसे बेस्ट तरीका है यहाँ पे AB की इक्वेशन तक पहुँचने के लिए? साफ साफ दिख रहा है कि AB पास कर रहा है 2 पॉइंट से, राइट? अल्फा 1 बीटा 1 1,5 लगा देना इसमें। अगर आपको अल्फा 1 और बीटा 1 के कोऑर्डिनेट्स मिल गए ना, सो 2 पॉइंट फॉर्मूला से आप इस लाइन की पूरी इक्वेशन बता सकते हो। ठीक है, तो आपको अल्फा 2 बीटा 2 फाइंड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो पूरी लाइन है इसकी इक्वेशन तो सेम ही रहने वाली है। आपको बस 2 पॉइंट चाहिए, तो आपने अल्फा 1 बीटा 1 ढूंढ लेना है, 1,5 आपके पास ऑलरेडी है। ठीक है, तो अल्फा 1 एंड बीटा 1 ही फाइंड करने का हम प्लान बना के चले थे इस पूरे क्वेश्चन में। तो हम लोग यहाँ तक पहुँच गए, हमको बस अल्फा 1 चाहिए और बीटा 1 चाहिए। ठीक है, हमारे पास लाइन की इक्वेशन बन जाएगी। ओके जी, कैसे मिलेगा? लेकिन मैम ये तो फंस गए। अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 इक्वल टू 2 है, बीटा 1 प्लस बीटा 2 इक्वल टू 10 है। मैम 2 इक्वेशंस हैं, 4 अननोन है, तो सॉल्व तो नहीं कर सकते। 2 इक्वेशंस और 2 अननोन अगर सेम टू सेम ही होते तो ही सॉल्व हो पाता। मैम इसको कैसे सॉल्व करें? तो ज़रा आप यहाँ पे देखिए, आपने यहाँ से बीटा 1 और बीटा 2 की वैल्यू निकाल के रखी थी इन टर्म्स ऑफ अल्फ़ा।
तो मैं यहाँ पे अपने बीटा वाली इक्वेशन को अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 में चेंज करूँगी और उसके बाद इन दोनों इक्वेशन को विद द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन मेथड सॉल्व कर दूँगी। एलिमिनेशन मेथड से जब ये सॉल्व हो जाएगा तो मुझे अल्फ़ा 1 मिल जाएगा, अल्फ़ा 2 भी मिल जाएगा, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है। अल्फ़ा 1 मिल गया, अल्फ़ा 1 की वैल्यू यहाँ रख दूँगी तो बीटा 1 मिल जाएगा। अल्फ़ा 1 बीटा 1 मेरे पास है, 1,5 पॉइंट मेरे पास है। सो इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट का फॉर्मूला लगा के मैं अपनी ए बी की इक्वेशन बता दूंगी। ठीक है, क्लियर है? चलो जी, तो बस आपको क्या करना है, यहाँ पे बीटा 1 और बीटा 2 की वैल्यू रख देना है। सो बीटा 1 कितना है, 5 अल्फ़ा 1 प्लस 4 प्लस बीटा 2 कितना है, -3/4 अल्फ़ा 2 प्लस 1 एंड दिस इज इक्वल टू 10। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो आप लोग। तो ये कितना आएगा, 4 5 20 अल्फ़ा 1, 4 + 1 5, ठीक है, 5 4 20 -3 अल्फ़ा 2 इज इक्वल टू 40। हमने एलसीएम लिया 4 का। ठीक है, ये कौन सा साइन बनाया हमने, दिस इज प्लस। क्या किया आपने, 4 एलसीएम लिया, देखो 4 और 1 5 हो गया। ठीक है, सो 4 5 20, 4 5 20 -3 अल्फ़ा 2, 4 10 40, राइट। अब इसको थोड़ा अच्छे से लिख लो, दिस इज 20 अल्फ़ा 1 -3 अल्फ़ा 2 इज इक्वल टू 20। नाउ दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1, ओके जी। और ये रही हमारी इक्वेशन नंबर 2। 2 इक्वेशंस हैं, 2 अननोन्स हैं, अब आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इन दोनों में हम लगा देंगे एलिमिनेशन मेथड। सो हमारे पास है अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 इज इक्वल टू 2, और हमारे पास है 20 अल्फ़ा 1 -3 अल्फ़ा 2 इज इक्वल टू 20। ठीक है जी, तो एलिमिनेशन लगाना है। एक काम करते हैं, इस वाली इक्वेशन में 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं और नीचे लिख देती हूँ। 3 का मल्टीप्लाई किया तो 3 अल्फ़ा 1 प्लस 3 अल्फ़ा 2 इज इक्वल टू 3 2 6। ये आपने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, अब आसानी से आप देख सकते हो ये तो उड़ गया है ना। यहाँ पे क्या आया, 23 अल्फ़ा 1 इज इक्वल टू 26, यानी अल्फ़ा 1 आ रहा है 26/23। अल्फ़ा 1 आ गया, अल्फ़ा 2 की कोई ज़रूरत नहीं है। चलो बीटा 1 निकाल लेते हैं। बीटा 1 कैसे निकालेंगे आप यहाँ पे जाके सब्स्टिट्यूट कर देंगे अपने अल्फ़ा 1 की वैल्यू को यहाँ पे, तो आपको बीटा 1 मिल जाएगा। सो बीटा 1 क्या है, 5 अल्फ़ा 1 प्लस 4, यहाँ पे लिखेंगे बीटा 1 इज इक्वल टू 5 अल्फ़ा 1 प्लस 4। ठीक है, सो दिस इज बीटा 1 इज इक्वल टू 5, अल्फ़ा 1 क्या है 26/23, दिस इज प्लस 4। सो यहाँ से देखेंगे बीटा 1 कितना आ रहा है, बीटा 1 आ रहा है 5 6 30, ठीक है, 5 2 10, 11 12 13, 130/23 प्लस 4 है ना, 5 6 30, 0 3, 5 2 10, 11 12 13, परफेक्ट। एलसीएम ले लो आप, यहाँ पे 23 का ऊपर मल्टीप्लाई होगा। सो बीटा 1 इज इक्वल टू 130 प्लस 4 3 12, 4 2 8 9, 23 इंटू 4, 4 3 12, 4 2 8 9, 92। ठीक है, एंड दिस इज डिवाइडेड बाय 23। सो बीटा 1 कितना आ रहा है आपके पास, 130 प्लस 92, 2 9 10 11 12, और ये कितना आया 222/23। ठीक है, सो 222/23। मैम इतना अजीब सा आने दो, अल्फ़ा 1 बीटा 1 आ गया। चलो ए बी की इक्वेशन बना देते हैं यूजिंग 2 पॉइंट फॉर्मूला। ओके, अब लिखेंगे इक्वेशन ऑफ ए बी यूजिंग 2 पॉइंट फॉर्मूला। सो 2 पॉइंट क्या क्या है, क्योंकि जो आपकी ए बी है राइट, वो पास करती है अल्फ़ा 1 बीटा 1 से, और साथ में 1,5 से पास करती है। 2 पॉइंट है हमारे पास, हम क्यों निकालें अल्फ़ा 2 बीटा 2, राइट। हम अल्फ़ा 1 बीटा 1 निकाल चुके हैं और 1,5 हमारे पास है। इन दोनों की हेल्प से इक्वेशन ऑफ ए बी बता देंगे। ठीक है, चलो जी। सो y माइनस y1 बीटा 1 कितना है 222/23, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1, सो 5 माइनस 222/23 अपॉन x2 माइनस x1, 1 माइनस 26/23 इंटू x माइनस x1, x माइनस 26/23। चेक करो, 2 पॉइंट फॉर्मूला हमने लगाया, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2,
x2 का है आपका, ये रहा x2 माइनस x1, x2 हो रहा 1, ठीक है, मैंने इसको कह दिया, ऐसे ले रही हूँ मैं, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, ठीक है। सो x2 माइनस x1, सो 1 माइनस 26/3 इंटू x माइनस x1, तो x माइनस x1, ठीक है। चलो जी, अब सॉल्व करना पड़ेगा, यहाँ पे एलसीएम ले लो। सो दिस इज 23y माइनस 222 डिवाइडेड बाई 23 इज इक्वल टू, यहाँ पे एलसीएम ले लो। सो 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, 11, 115 माइनस 222 डिवाइडेड बाय 23 माइनस 26, और 23 से 23 कैंसिल हो जाएगा आफ्टर टेकिंग एलसीएम। ये यहाँ पे पहुँचेगा तो 23x माइनस 26 डिवाइडेड बाई 23, ठीक है जी। इस तरीके से कुछ बन रहा है, कैलकुलेशन है अब तो बस। 115 माइनस 222 कितना होगा, 222 में से 115 गया, सो ये आएगा आपके पास 5 और 5 10 11 12 7, ठीक है। ये क्या बन जाएगा 0 एंड दिस इज 1 107। यहाँ पे आपके पास आएगा 107 एंड दिस इज नेगेटिव का, और यहाँ पे -3, ठीक है। तो माइनस माइनस चला गया, पॉजिटिव ही होगा, ये माइनस माइनस चला गया, पॉजिटिव हो जाएगा 3, ठीक है, इतना ही जाएगा बस। ये ऐसा आ रहा है, इसको सॉल्व करके आपको ये मिल गया। यहाँ से 23 से 23 चले जाएंगे, दिस इज 23y माइनस 222, ठीक है। यहाँ पे क्या है 23x माइनस 26, चेक करो, ठीक है, क्लियर है क्या, चेक कर लो एक बार। 23 से 23 चला गया, सब्ट्रैक्ट कर लिया। अब इसको यहाँ पे इंटू करा देते हैं अपन, ओके जी। सो 3 जब यहाँ जाएगा, सो 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6 y, ये 666 बनेगा, ओके। 23x इंटू 107 करना पड़ेगा, चलो जी करते हैं मल्टीप्लाई। सो 23 इंटू 107, 107 और 23, 3 7 ज़ा 21, 2 3 1 ज़ा 3, 2 7 ज़ा 14, 1 2 1 ज़ा 2, सो दिस इज 1 4 5 6, 3 और 1 4, 2461, बहुत बड़ा जा रहा है ये तो, इसका इससे मल्टीप्लाई किया 2461, 2461x माइनस 107 इंटू 26, ठीक है जी। मल्टीप्लाई करते हैं अपन, 107 इंटू 26, 6 7 ज़ा 42, 4 6 1 ज़ा 6, 2 7 ज़ा 14, 1 2 1 ज़ा 2, 2 8 7 2, 2782, 2782 आ रहा है अपने पास, 2782, ठीक है। ये इस तरीके से अपन ने सिंप्लीफाई किया। अब सबको शिफ्ट करते हैं और देखते हैं क्या बन रहा है ये। तो यहाँ पे मेरे पास आ रहा है -2461x, ठीक है, माइनस शिफ्ट किया यहाँ पे -2461x प्लस 69y प्लस 69y, ओके। फिर क्या है -666 प्लस 2782, -666 प्लस 2782 इज इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं एक बार, इक्वेशन बस आ ही गई आपकी, इसको सिंप्लीफाई कर लो थोड़ा सा। तो ये 2782 और 666 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 12 में से 6 गया 6, 7 में से 6 गया 1 1, 2116, कितना आ रहा है ये प्लस 2116 इक्वल टू 0, ठीक है जी। ऐसा कुछ आ रहा है। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको अपन, कैसे जा सकता है ये 6 7 8 9 10, 6 1 7, 4 6 10 12 13। अब एक काम करो, नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दूं या फिर नेगेटिव कॉमन ले लूं, तो ये बनेगा 2461x माइनस 69y माइनस 2116 इक्वल टू 0, ठीक है। चाहो तो इतने में रुक जाओ, अदरवाइज और भी थोड़ा सिंप्लीफिकेशन कर सकते हो, कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली यहाँ से कॉमन आ जाएगा, ठीक है, कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली कॉमन आएगा। आप इसे डिवाइड करके देखिए अलग अलग नंबर से, तो देखो छोटे नंबर से तो किसी से डिवाइड नहीं हो रहा है ये, क्योंकि ये इवन नहीं है, तो 2 भी कॉमन नहीं आएगा, 3 भी आप कॉमन नहीं ले सकते हो, क्योंकि 6 4 10 12 और 1 13 नहीं। कुछ बड़े नंबर सोचो आप, यहाँ पे अगर आप 23 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करोगे ना तो आपको आंसर मिल जाएगा।
23 से अगर आप डिवाइड कर देते हो तो ये भी 23 से कैंसिल आउट हो जाता है 107 टाइम्स, ये भी कैंसिल हो जाता है 3 टाइम्स, है ना, 3 3 9, 3 2 6, माइनस ये भी कैंसिल हो जाता है 92 टाइम्स एंड दिस इज इक्वल टू 0। और ये रही आपकी ए बी की इक्वेशन। ये थोड़ा सा आपको सिंपल पड़ जाता अगर आप यहाँ पे इसको x1 y1 और इसको x2 y2 ले लेते, ठीक है, तो और थोड़ा कैलकुलेशन सिंपल हो जाती। क्वेश्चन क्लियर है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जा सकता है, बस आपको ध्यान रखना है। पता है क्या होता है ना, जो स्ट्रेट लाइन, कोनिक सेक्शन, ये जो चैप्टर्स होते हैं, अगर आपने डायग्राम डिकोड कर लिया ना, तो आप आधे क्वेश्चन को पढ़ो या ना पढ़ो, आप कम से कम इस क्वेश्चन में इतनी स्टेप्स तो अपने आप ही सॉल्व करके आ जाओगे यहाँ तक, ठीक है। ये तो क्वेश्चन वाला खुद ही कह रहा था, इतना तो आप खुद ही सॉल्व कर लोगे। फिर क्वेश्चन को क्या चाहिए, एक बार पढ़ लेना, क्वेश्चन को ए बी इक्वेशन चाहिए। अब ए बी इक्वेशन कैसे मिल सकती है, अगर कोई भी 2 पॉइंट आपको मिल जाए, राइट, 2 पॉइंट फॉर्मूला से आपका काम हो जाएगा। इसमें से 1,5 तो आपके पास ऑलरेडी है, या तो α1 β1 ढूंढ लो या तो α2 β2 ढूंढ लो, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ से β1 और β2 की वैल्यू रखी और 2 इक्वेशन बना ली इन टर्म्स ऑफ अल्फा। फिर अल्फा में इक्वेशन बन गई, एलिमिनेशन हम जानते हैं, अल्फा निकाल लिया, β1 निकाल लिया, फिर हमने लगाया 2 पॉइंट फॉर्मूला। ये थोड़ा कैलकुलेशन सिंपल हो जाता अगर इसको x1 y1 और इसको x2 y2 ले लेते आप तो, खैर कोई बात नहीं। 2 पॉइंट फॉर्मूला लगाया और सिंप्लीफिकेशन किया और हमें हमारी लाइन की इक्वेशन मिल गई, ठीक है, जो 1,5 पॉइंट पे बाइसेक्टेड थी और 2 लाइंस के बीच में बनी हुई थी। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। आई होप ये क्लियर है। और क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करना, चैप्टर बन जाएगा। बस ये है कि कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आए रफ फिगर में, एक बार डायग्राम ज़रूर बना के देखना। डायग्राम बना के आपका क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाता है, ठीक है। अब चलते हैं आगे अपन। इसके साथ ही स्टूडेंट आज का सेशन होता है ख़त्म। स्टूडेंट्स, अगर कभी भी आपको कोई वीडियो फाइंड करने में परेशानी आए तो मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट है, आप वेबसाइट को जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं। अपने रिस्पेक्टिव क्लास को सिलेक्ट कीजिए, उसमें आपको जो भी सब्जेक्ट पढ़ना है उस सब्जेक्ट पे जाइए। उस सब्जेक्ट में जितने भी वीडियोस बने हुए हैं वो सब कुछ एकदम प्रॉपर फॉर्मेट और प्रॉपर सीक्वेंस में आप लोगों के लिए अरेंज्ड है, तो आपको कभी भी कोई भी वीडियो फाइंड करने में कोई परेशानी नहीं जाएगी। इसके साथ स्टूडेंट मैग्नेट ब्रेन्स पे नोट्स, बुक्स एंड ई बुक्स सब कुछ अवेलेबल है। तो अगर आपको नोट्स, बुक्स एंड ई बुक्स चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक फॉर्म है, आप उस फॉर्म को फिल कर दीजिए और बहुत ही जल्दी हमारी टीम आप लोगों से कॉन्टैक्ट करेगी। टिल देन स्टूडेंट्स, पढ़ते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ।